और कृष्ण चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। बोलो भाई गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गरुड़ महापुराण की जय। सभी लोग 2 मिनट भगवान का कीर्तन, उसके बाद बड़े ही मन से भाव से गरुड़ महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। एक बार सभी लोग भगवान पूर्ण वंशी वाले का जयकारा लगाते हुए आंख बंद करके परमात्मा परम भगवान का ध्यान करते हुए भजन का आनंद लीजिएगा। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले भगवान की की जय। जय। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हे ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्या करता मेरा मेरा, क्या करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा तेरा मरघट में तेरा, एक दिन होगा तेरा मरघट में डेरा। भैया कछु कमा के ले जा रे, कछु कमा के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्या लायो आटी में, क्या लायो आटी में, मिल जाए माटी में। क्या लायो आटी में, क्या जाए माटी में। एक दिन काया तेरी मिल जाए काटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाए काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नमः गौरा पार्वती हर 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 महादेव। कल के विषय में आपने और हमने 5 अध्याय में कौन कौन सी कथा सुनी है। सबसे पहले हमने कौन से प्रथम अध्याय में कौन सी कथा सुनी थी, जन्म और मरण सुने थे। उसके बाद नर्क लोक कैसा होता है,
और नरक कितने प्रकार के होते हैं, 21 प्रकार के नरकों के विषय में बतलाया था। तृतीय अध्याय में हमने सुना था कि नरक में पड़ने वाली बैतरणी नाम की नदी, और वहां पर कैसे बैतरणी गौ माता यदि कोई दान करता है गौ का, तो कैसे गौ माता अपने पूंछ पर लपेट कर, पूंछ पर बांध कर भव सागर से पार करती है। चौथे अध्याय में हमने क्या सुना था, मृत्यु, कि कैसे काल आता है पापी जीव को लेने और कैसे पुण्य आत्मा को लेने आता है। और पंचम अध्याय में हमने और आपने क्या सुना था कि मृत्यु के बाद कैसे कैसे हमें मृत्यु संस्कार का कर्म करना चाहिए। आज हम षष्ठम अध्याय में सुनेंगे कि गौ का ही दान सर्वश्रेष्ठ क्यों बतलाया। किसका दान? गौ का दान। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, दो प्रकार का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन कौन सा? एक तो वह पिता जो अपनी कन्या का दान करता है। कौन? कन्यादान। क्या कहते हैं अपन उसे? कन्यादान। जिसने अपने जीवन में यदि कन्यादान किया है ना, वो ये समझ जाओ जन्म मरण से चक्रव्यूह से मुक्त होकर सीधे सदैव के लिए भगवान के परम धाम को पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि बेटी का कन्यादान करने वाला पिता सर्वश्रेष्ठ होता है। राजा जनक ने जब अपनी चारों बेटियों का जब दान किया था ना, तो हाथ जोड़कर सामने कौन खड़े थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ कहते हैं कि बोले हे राजा जनक, तुम ये क्या कर रहे हो? तो राजा जनक हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले स्वामी, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जो आज मेरे हृदय की जो धड़कन है, जो मेरा दिल है, वो आज मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और वह पिता बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो अपनी बेटी का दान करता है। सर्वप्रथम दान किसका बतलाया गया है? कन्या का दान। यदि किसी की पुत्री भी ना हो और यदि वह किसी गरीब की पुत्री का भी कन्यादान कर देता है ना, तो उसे भी अनंत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जीवन में एक बार क्या करना चाहिए? कन्या का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये दान सर्वश्रेष्ठ होता है। और बोले भगवान दूसरे दान के विषय में बतलाया है गौ का दान। किसका? गौ माता। और गौ का दान ना कर सके तो अपने जीवन में गौ सेवा भी करना सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि गौ माता के विषय में हमने और आपने अभी क्या सुना था कि वही गौ माता, यदि हमने गौ की सेवा करी है तो अंत समय में वही गौ माता, यदि हम नरक में जब पानी में डूबेंगे ना, जो खून की नदी रहेगी, जब उसमें हम डूबेंगे ना, तो वही गौ माता हमें आकर अपने पूंछ में पकड़कर भगवान के धाम को पहुंचा देगी। धन्य है वो गौ माता। और ये गौ माता के विषय में भी मैंने कल आपको बतलाया था कि उसके अंदर पूरे 33 कोटि, जितने भी संसार में जितने भी 33 कोटि के देवता है ना, चाहे रुद्र के 11 हो, चाहे वरुण हो, चाहे सूर्य नो ग्रह हो, ये सारे देवी देवता भगवान के गौ माता के चरणों में। और गौ माता के नेत्र के विषय में भी बतलाया था, नेत्र सूर्य है, चंद्रमा है, और भगवती के मस्तक में सामने जो तिलक होता है वहां भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। और गौ माता की रचना किसने करी थी? स्वयं जगत पिता भगवान भोलेनाथ ने। भगवान भोलेनाथ ने दो चीजों को पृथ्वी लोक में पहुंचाया है। कौन कौन? एक तो गौ माता और दूसरी गंगा जी। और ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जीवन में याद रखना, ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। गंगा भी तारती है और गौ माता भी तारती है। गंगा माता के शरीर में पूरे 33 कोटि के देवताओं का स्थान है। जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने और भोले बाबा ने जब इसकी रचना करी तो सब देवताओं को स्थान मिल गए, तो लक्ष्मी रुष्ट हो गई। लक्ष्मी क्रोधित हो गई, आकर नारायण से लड़ने लगी। बोले प्रभु धन्य है आप, आपने सबको विराजमान कर दिया, गौरा को स्थान दे दिया, गणेश को स्थान दे दिया, भोले बाबा को स्थान दे दिया, आप स्वयं विराजमान हो गए, मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले प्रिय आप गुस्सा मत हो, आप गौ माता के गोबर में जो है ना, उसमें लक्ष्मी का वास है। गौ माता के गोबर में किसका वास होता है? लक्ष्मी का वास होता है। और वही जिसके विषय में बतलाया गया है कि मृत प्राणी के उपरांत जब उसके शमशान में जाकर हम तीसरे का क्रियाक्रम करते हैं, यदि हम वहां से गोबर से लीप दें तो ये समझ जाओ उसे लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति हो जाती है। और जिसे लक्ष्मी नारायण की प्राप्ति हो जाए, समझ जाओ उसे स्वर्ग वैकुंठ की वैसे ही प्राप्ति हो जाती है। क्यों हम गोबर से घर में लीपते हैं?
क्यों गोबर से हम हमेशा शुभ कार्य करते हैं, भगवान का पूजन भी करते हैं। जिस घर में भगवान का पूजन होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, यदि वहां गोबर से नहीं लीपा जाता, चौक नहीं पूरा जाता, तो भगवान भी आते हैं और द्वार से लौट कर चले जाते हैं। क्योंकि भगवान भी क्या देखते हैं कि वहां पर पहले लक्ष्मी का स्थान। तो बोले बंधुओं, इस प्रकार लक्ष्मी माता को स्थान कहाँ मिला? गोबर में। और भगवान ने बड़ी सुंदरता से गौ माता को बनाया। जब गौ माता को पृथ्वी लोक में पहुंचाया जा रहा था ना, तो गौ माता रोने लगी। और कैसे रोने लगी मालूम तुमको? हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कली काल में मेरी दशा कैसी होगी? अरे जिन भक्तों के लिए तुम पहुंचा रहे हो, वही भक्त मुझे काट कर खा रहा है, वही कसाई मुझे काट कर खा रहा है, और मैं इसे कैसे भवसागर से पार करूंगी? आज मैं दर दर भूखी घूम रही हूं, वही मनुष्य मुझे उठाकर लट से मार रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि बोले, हे गौ, यदि कलयुग में जो तुम्हारी सेवा ना करे, कलयुग में जो तुम्हारा पूजन ना करे, कलयुग में तुम्हारा ध्यान ना करे, ये समझ जाओ वो किसी परम पिता का भी पूजन कर लेगा ना, तो उसकी सदगति नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में यदि सदगति फल की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले गौ सेवा करना सीखो। और जिसने गौ सेवा ना भी की हो, तो इस कथा से अपने भगवान का ध्यान करते हुए क्षमा मांग कर आज से ही गौ माता की सेवा में लग जाना चाहिए। क्योंकि पहले के सियाने क्या करते थे, कभी मन में विचार किया है? पहले रोटी बनाते थे तो सबसे पहले गौ माता के लिए भोग लगाते थे, घर के देवधामी के लिए भोग लगाते थे। पहले क्या होता था, घरों में गौ माताएं रहती थी। और आजकल घरों में क्या हो रहा है, कुत्ता पाल रहे हैं। कुत्ता का पालना निषेध बतलाया है शास्त्रों में। जिस घर में कुत्ता रहता है, उस घर में यम का वास रहता है, ये शास्त्रों में स्वयं बतलाया है। युग कहाँ गया? बोले भगवान, बोले भगवान, क्योंकि कुत्ते का रोना अशुभ है, कुत्ते का रोना अशुभ है, कुत्ते का चिल्लाना अशुभ है। और जिस घर में गौ माता प्यार से प्रेम से माँ बोलेगी, उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनती है। क्योंकि गौ माता के मुख से आप लोग विचार करना, हमेशा क्या निकलेगा? माँ। और सर्वश्रेष्ठ होती है जीवन में, याद रखना, तीन ही माँ है जो भव सागर से पार करती है। एक जन्म देने वाली माँ, जिसके गर्भ में हम लोग आते हैं, और दूसरा मरने के बाद जो पृथ्वी माँ हमें गर्भ में धारण कर लेती है, और तीसरा फिर हम आस किससे रखते हैं? वही गौ माता जो वहां पर बैठी है नरक में, जो हमें भवसागर से पार करती है। तो बतलाइए, तीन प्रकार की गौ माता भवसागर से पार करती है कि नहीं करती है? अरे भगवान भोलेनाथ के ऊपर भी जब कष्ट आया ना, तो सबसे पहले इसी गौ माता ने सेवा करी। समुद्र मंथन हुआ है, समुद्र मंथन में जैसे ही जहर निकला है ना, सारे देवता सारे राक्षस भाग गए और जाकर पहुंच गए कैलाशपति भोले बाबा के पास। बोले बाबा, जहर निकला है, और जहर इतना विष है, इतना बड़ा विष है कि यदि पृथ्वी पर एक बूंद गिर जाए, पृथ्वी नाश हो जाए। तो सारे देवता कहने लगे, बोले प्रभु शिव शंकर, आपसे बढ़कर तो कोई नहीं है, क्योंकि आप तो देवों के देव महादेव हो। तो उसी समय भोले बाबा वहां से कैलाश पर्वत से निकलने लगे, तो गौरा माता ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो तुम? इन देवताओं के ऊपर संकट आया, क्या ब्रह्मा नहीं पी सकते जहर? क्या विष्णु नहीं पी सकते? बोले भगवान, क्या नारायण नहीं पी सकते जो तुम जाकर जहर पी रहे हो? बोले नहीं प्रिय, मैं इसलिए जाकर जहर पी रहा हूं क्योंकि संसार में हर एक एक मनुष्य मेरा बच्चा है। भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि संसार में हर एक एक मनुष्य मेरा बच्चा है। धन्य है भोले बाबा। भोले बाबा आए हैं और पूरा जहर का सेवन कर लिया। और जैसे ही जहर का पिया है भगवान भोलेनाथ ने, तो क्या देखा है तुम्हें मालूम है? उसी समय गौ माता आकर खड़ी हो गई। क्योंकि जहर को मारने वाली चीज क्या है? दूध है, दही है, घी है। गौ माता ने तुरंत, भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही जहर पिया है, भगवान भोलेनाथ का जहर से कंठ जलने लगा। और भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि जहर को यदि अंदर भी पहुंचा दूं हृदय में, तो हृदय में राम बैठा है, और हृदय में यदि जहर पहुंच जाए तो राम को पीड़ा हो जाएगी। धन्य है भोले बाबा। उसी समय गौ माता ने अपने दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर दिया। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया है, भगवान भोलेनाथ को शांति मिल गई, और भगवान भोलेनाथ ने गौ माता को प्रणाम किया, धन्य है माता। तब से भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जहर की तपन को शांत दूध से किया जाता है।
जहर की तपन को शांत दूध से किया जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने भी स्वयं गौ माता को प्रणाम किया, बोले धन्य है गौ माता, ये सारे राक्षस सारे देवता सब स्वार्थी हैं। और नीचे जो वासुकी नाग बैठा था, भगवान जहर पी रहा है, एक एक बूंद गिर रहा है, तो वासुकी ने उस सर्प ने जहर को पी लिया। सर्प से जहर नीचे गिर रहा है तो ततैया बिच्छू आकर जहर पीने लगे। भगवान भोलेनाथ ऊपर से ही देख रहा है, धन्य है, ततैया जहर पी रही, बिच्छू जहर पी रहा है, सांप जहर पी रहा है। तो भगवान ने कहा आज से मेरा कोई भक्त कोई भगवान मुझे मानने वाला भी मेरा प्रिय नहीं होगा, जितना मेरा वासुकी नाग मेरा प्रिय होगा। और जितना सांप बिच्छू गिरगिटान जितने भी जहरीली चीजें सब मेरे दूत कहलाएंगे। इसलिए तो भगवान के ये गढ़ बनकर बैठे हैं। और भगवान भोलेनाथ के सामने कौन बैठता है? नंदी बैठता है। नंदी कौन है? ये नंदी धर्म है। और ये धर्म की परिभाषा कैसे देता है कि भाव से आओ तो पहले धर्म को प्रणाम करो, और जब धर्म को प्रणाम कर लें तो आज अंदर राजा बैठे हैं, जो धर्म के राजा। और धर्म के राजा कौन है? भोले बाबा, नारायण, ब्रह्मा जी। फिर जाकर इन्हें प्रणाम करना चाहिए। धन्य है भोले बाबा। तो भोले बाबा ने स्वयं कहा है कि गौ सेवा ही परमो सेवा है, क्योंकि गौ वो है जो जो माँ यदि बच्चों को दूध ना पिला पाए तो वही गौ माता के दूध से भी बच्चा बड़ा हो जाता है। माँ के दूध में जितना प्रोटीन होता है उतना गौ माता के दूध में प्रोटीन होता है। अंत समय में भी हम पिंड का पूजन करेंगे तो गौ से ही उसमें सिंचन करेंगे, दही से ही पूजन करेंगे, तब जाकर पिंड को भी गंगा माता स्वीकार करती है। तब जाकर उसे विसर्जन करो, तब जाकर गंगा हो चाहे नर्मदा हो तीर्थ हो उसे स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दूध दही पंचामृत से हमने छिड़काव किया है। इसलिए गौ माता की जिसने अपनी जीवन में सेवा नहीं किया है ना, वो कितनी पुण्य आत्मा रहे उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जीते जी दो प्रकार का दान सर्वश्रेष्ठ है। कौन कौन सा? गौ का दान और कन्या का दान। यही भवसागर से पार करती है। मिलकर बोलो रे भाई गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भोले बाबा ऐसे हमारे निर्मल है कि भगवान भोले बाबा ने तो कहा है कि जिस घर में गौ रहती है वो घर तो शिव धाम है। और जिस मोहल्ले में गौ रहे, जिस घर में बैल रहे, वहां ये समझ जाओ कि शिव भगवान के पूरे गढ़ रह रहे हैं। इसलिए अपने घर में यदि गौ माता ना भी हो तो पहली रोटी गौ माता को भोग लगाना सीख जाओ। सदैव उस घर में अन्नपूर्णा का वास रहेगा। जितना चाहे कहीं से भी हो, हर जगह से आपके पास धन लक्ष्मी का योग बनेगा। और यही कथा शिव महापुराण में भी आई है कि गौ माता सर्वश्रेष्ठ है। और गरुड़ पुराण में भी 6वें अध्याय में गौ माता के विषय में बतलाया है। गौ माता के कितने चरण होते हैं? 4 चरण हैं। मन में विचार करना। नंदी के कितने चरण दिखते हैं हमको? मंदिर में जाते हैं हम, 4 चरण दिखते हैं कि नहीं दिखते? और देखना, पहला चरण नंदी का अंदर घुस गया, दूसरा भी अंदर घुस गया है, तीसरा भी अंदर घुस गया है, चौथा भर दिखता है हमको? दिखता है कि नहीं दिखता? चौथा चरण। चौथा चरण किसका बचा है? कलयुग का। जिस दिन वो चौथा चरण भी अंदर चला गया ना, संसार में कोई नहीं बचेगा। ये अटल सत्य है। और उसी समय वो भगवान भोलेनाथ का रुद्र रूप होगा जब ये पृथ्वी का त्राहिमाम हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी को लेकर, पृथ्वी में सत्य जब तक है, सनातन जब तक है, तब तक हम लोग जिंदा हैं। और पृथ्वी को चलाने वाले कौन है? हम लोग सोचते हैं कि हम चला रहे हैं, नहीं। पृथ्वी को चलाने वाले तो सबसे पहले हमारे साधु संत हैं। साधु संतों के विषय में कभी आप लोगों ने मन में विचार किया है? घर को त्याग कर, बच्चों को त्याग कर जाकर ऐसे तीर्थों में बैठे कि जहाँ पानी आंधी तूफान है, फिर भी वहां जाकर बैठे। और किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं कि हमारे भारत के जितने भी भक्त हैं सब सुखी में रहें। कभी भी देखना, आप साधु संतों को दोगे थोड़ा सा, किंतु वो दे देगा हृदय से सब कुछ। 10 रुपए अपन देते हैं, किंतु वो हृदय से क्या कहता है कि जा बेटा तेरा कल्याण हो। दिन भर में वो कितनों को आशीर्वाद दे देता है, हजारों को, लाखों को। और जब लाखों को उसने कल्याण होने का आशीर्वाद दे दिया, खुद के लिए उसने क्या बचाया बताओ? है उस 10-20 रुपए से लिया, उसने अपना भोजन किया और फिर जाकर वो नदी तट के किनारे, घाट के किनारे जाकर बैठ जाता है। तो पृथ्वी का भार झेलने वाले कौन है? पृथ्वी को लेकर चलने वाले कौन है? सनातन को लेने वाले लेकर चलने वाले कौन है? ये साधु संत है।
इसलिए अपने जीवन में साधु संतों का भी सत्कार करना चाहिए। घर के द्वार के सामने यदि कोई साधु रूप में आ जाए, संत रूप में आ जाए, कोई ब्राह्मण रूप में आ जाए, कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। घर के सामने यदि गौ माता आ जाए, कभी भी उसे भूखा नहीं लौटाना चाहिए। गौ माता को जो बने स्वेच्छा से खिलाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ है सब उन्हीं का है। बोले हे बंधु, हे भगवान, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिस घर में गौ का पूजन हो, गौ का दान हो, गौ की सेवा हो, और जीते जी मरने के उपरांत एक गौ का दान करना अवश्य है। और गौ भी कैसी है? श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण का मतलब है, भगवान ने स्वयं कहा है कि श्वेत वर्ण की गौ सरस्वती के समान है। काले वर्ण की गौ माता स्वयं मां जगदम्बा के समान है। इन तीन रूप में जो गौ का दान करता है उसके यहाँ सदैव कृपा बनी रहती है। इसलिए गौ का दान, गौ का सेवा, गौ की पूजन, गौ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कहा गया है कि जिस घर में गौ होती है, जिस घर में गौ की सेवा होती है, वहाँ कभी भी काल, कष्ट, दुख, दारिद्र सब दूर रहते हैं। और वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी, भगवान भोले बाबा और नारायण का वास होता है। मिलकर बोलो शिव शंकर भोले बाबा की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो गाओ सभी लोग। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर डमरू वाला, शिव शंकर डमरू वाला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। सेवा है मेरा औघड़ दानी, शिव है मेरा औघड़ दानी, सेवा है मेरा औघड़ दानी, शिव है मेरा औघड़ दानी, सेवा है मेरा भोला दानी, शिव है मेरा भोला दानी। कैलाश का राजा हमारा, कैलाश का राजा हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है उनका मंगलकारी, वेश है उनका मंगलकारी, देश है उनका मंगलकारी, वेश है उनका मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, मेरे बाबा जपू तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। सेवा है मेरा मंगलकारी, शिव है मेरा मंगलकारी, कैलाश का राजा हमारा, कैलाश का राजा हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ
जी सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बोलो शिव शंकर भोले भोलेनाथ की की जय। गौरा मैया की जय। गणेश भगवान की की जय। जय। इस प्रकार भगवान भोले बाबा ने गौ की महिमा के विषय में बतलाया। और भगवान भोलेनाथ भी ये कहते हैं कि जिस घर में मनुष्य रहता है वो घर तो क्या है, उसने तो अपने हाथ से सजाया है। किंतु भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं और भगवान का अति प्रिय घर कौन सा है, कैलाश है कि नहीं। और उसके बाद दूसरा घर कौन सा है, शमशानवासी। भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जो पुण्य आत्मा रहती है ना, उसकी जैसी जाकर चिता भस्म होती है ना, मैं तुरंत उसकी भस्म धारण कर लेता हूँ। और मन में विचार करो, जो भगवान का भक्त रहता है, भगवान भोले बाबा को यदि एक लोटा भी जल चढ़ा दे और मरने के बाद, अब तुम बताओ कि तुमने भगवान भोले बाबा को दिया क्या था। एक लोटा जल, ज्यादा से ज्यादा 108 बेलपत्र, समी, अभिषेक, दूध, दही, यही चढ़ा है ना। और धन्य है वो बाबा जो मरने के बाद पूरे अपनी जितनी भी चिता की भस्मी रहती है सबको अपने शरीर में पोत लेते हैं। और भगवान भी कहते हैं, देख तूने तो मुझे जल ही चढ़ाया था, मैंने तो तेरे को सब सारा उठाया और पूरे शरीर में पोत लिया। तो बताओ भगवान भोले बाबा से बढ़कर भी कोई है। इसलिए भगवान के विषय में कहा गया है कि सबके देव महादेव है। और अपने जीवन में भोले बाबा की भी भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति भी 3 प्रकार की होती है। कौन सी भक्ति? इच्छा भक्ति, मन भक्ति और दिखावा भक्ति। एक भक्ति आदमी कौन सी करता है, बहुत दिखाता है कि मैंने ब्राह्मण को इतना दिया, इतना लोगों को खिलाया, इतना लोगों को पिलाया। ये भक्ति कभी नहीं करना चाहिए। जहां ये भक्ति होती है ना, वहां भगवान आते हैं और लौटकर चले जाते हैं। ये तो दिखावटी पूजन कर रहा है। और दूसरी भक्ति कौन सी होती? मन की भक्ति होती है। मन की भक्ति कौन सी होती? प्रभु ना पत्रम ना पुष्पम ना फलम, ना मेरे पास पत्र है ना पुष्प है ना फल है, फिर भी मैं तेरा पूजन कर रहा हूं। एक गरीब की कुटिया में भी भगवान पहुंचते हैं और एक अमीर करोड़पति पैसा देकर भी भगवान को बुलाता है ना, तो भगवान नहीं जाते। क्योंकि भगवान काय के भूखे? प्रेम के और भाव के भूखे हैं। तीसरी भक्ति कौन सी होती? इच्छा भक्ति। कि हे प्रभु, जब मेरी इच्छा होगी मैं आपका पूजन करूंगा, किंतु जिस दिन करूंगा अच्छे से करूंगा। और इच्छा भक्ति भी अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो इच्छा से कर रहा है। क्योंकि वो कैसे कर रहा है? इच्छा से कर रहा है। ये नहीं कर रहा है कि पहले से भगवान को बोल दे रहा है। कई कह रहे हैं कि फलाने दिन भगवान की कथा करूंगा। कभी आप लोग सत्यनारायण की कथा उठाकर देखना, लीलावती कलावती के विषय में आया है कि बेटी की शादी करेंगे तब भगवान का पूजन करेंगे। बेटी की शादी भी हो गई, दामाद भी सुंदर मिल गए, किंतु विवाह भी हो गए, भगवान का पूजन नहीं किया। तो ये क्या है? ये कौन सी भक्ति है? ये दिखावटी भक्ति है, जिसका बार बार संकल्प लेना और पूजन न करना। क्योंकि देखिए, मन में विचार करिए, यदि हमने किसी पूजन का संकल्प लिया है, जैसे हमने कह दिया कि फलाने दिन हम भगवान की कथा करेंगे, उस दिन तो भगवान सब अपना पूरा घर को छोड़कर आएंगे कि नहीं आएंगे? और मन में विचार करना, भगवान का घर बड़ा सुंदर है, जिसके स्वर्ग के राजा, जहां लक्ष्मी चरण को दबा रही है, कुबेर हाथ जोड़कर बैठा है, रिद्धि सिद्धि सब द्वार पर बैठी है, कुबेर सामने बैठा है, सारे ग्रह बैठे हैं, सारा भंडार बैठा है, सुख बैठा है, शुभ बैठा है, लाभ बैठा है, कीर्ति बैठी, यश बैठा है। और भगवान अपने हरा भरा परिवार को छोड़कर किसके पास आते हैं? भक्त के पास। और भक्त के यहाँ बैठने का आसन भी नहीं है, फिर भी भगवान चावल पर बैठ जाते हैं। और जब हम भगवान का पूजन ना करें, भगवान आए और पूजन ना करें, तो भगवान आएंगे तो बताओ हमें आशीर्वाद देकर जाएंगे क्या गुस्सा होकर जाएंगे? गुस्सा होकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आज हम किसी को बोल दें कि आज हमारे यहाँ आज भगवान का पूजन है, आज हमारे यहाँ फलाना कार्य है, आप सभी लोग आना और भोजन करवाएंगे, और हम उसके यहाँ जाएं और ना हमको पानी दे ना भोजन दे, तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी प्रकार भगवान को बुलाने के बाद और यदि हम भगवान का पूजन ना करें तो भगवान को अति प्रिय दुख होता है। इसलिए अपने जीवन में इच्छा भक्ति करना सीखो। इच्छा भक्ति मतलब, हे प्रभु, जब तेरी इच्छा होगी और जब तेरी कृपा होगी मैं उसी दिन तेरा पूजन करूंगा। ना बोलकर बंधूंगा, ना पहले से मैं तुम्हें निमंत्रण दूंगा। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
और पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब? जो कल करना है उसे आज ही करो। कल किसी ने देखा है क्या? कल हमने देखा था क्या कि आज हम यहाँ ऐसे बैठेंगे? कल हमने सोचा था कि आज हमारे घर में गरुड़ पुराण की कथा होगी? नहीं सोचा था ना। क्यों? क्योंकि हमें तो ये कुछ मालूम ही नहीं था। फिर भी ये विधि का विधान है, जो होना है उसे होना है। इसलिए कल का सोचने वाला आज का सोचे। जो कल करना उसे आज करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। मन में विचार करो, एक पिता ने करोड़ों रुपए कमाया। किसके लिए? बेटे के लिए। किसके लिए कमाया? बहू के लिए। और पिता ने सारा धन और बेटी बहू को पूरी चाबी दे दी, ले बेटी इस घर को संभाल अब तू। जिस पिता ने करोड़ों रुपए कमाया, करोड़ों अरबों की संपत्ति, पिता खटिया पर बैठा है, वही बहू एक गिलास उसे पानी नहीं दे रही, वही पिता उसे गाली वही पुत्र उस पिता को गाली बक रहा है। तो मन में विचार करो, उस पिता के ऊपर क्या बीतती होगी? क्या काम का उसका करोड़ों का धन? कुछ काम का है? नहीं है। उसके मन में उस समय कितना दर्द हुआ होगा कि यदि मैं चाहता तो इन करोड़ों रुपए से हजारों नौकर रख सकता था, 10 लोगों से मैं अपने शरीर की मालिश करवा सकता था, 10 लोग पानी लेकर आने वाले खड़े हो सकते थे। किंतु आज जिसके लिए मैंने किया वही मुझे नहीं पूछ रहा। तो बोले बंधुओं, इसलिए कल के विषय में मत सोचो, जो करना है आज ही करो, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है। एक दिन अकेला चला जाएगा और तुझे जो भी भोगना है तू स्वयं भोगेगा। किसी के सहारे की क्या रास्ता देखना। जमाना बड़ा स्वार्थी है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मेरा बेटा मेरी बेटी मैं करते करते धन कमाया, अंत समय में ना धन साथ आया ना पुत्र साथ आया। तो किसका कौन है, किसका क्या है? संसार में कोई किसी का नहीं। आज हम यहाँ बैठकर बाबूजी के लिए सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलने वाला चला गया, अब सोचते ही रह रहे हम। चला गया वो जीव, और कहां गया किसी को पता है क्या? नहीं पता। सामने बैठा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। किंतु वो हमें नहीं देख रहा है, किंतु वो उसे जो है हम नहीं देख रहा है, किंतु वो हमें तो देख रहा है। वो हमें क्यों देख रहा है? क्योंकि उसका प्रेम हमसे है कि मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरे नाती है, मेरे पोते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहू है। क्योंकि उसका हरा भरा परिवार है, वो छोड़कर जा रहा है तो उसे तकलीफ तो हो रही है। किंतु तकलीफ के समय उसका सहारा बनो, और उसका सहारा सिर्फ एक ही है। क्या? भक्ति का मार्ग। क्या है? मरने के बाद हमेशा जीव आत्मा के लिए भक्ति का मार्ग ही अपनाना चाहिए। जितनी अभी हम भक्ति करेंगे, जितना हम भगवान का कीर्तन करेंगे, उतना कहीं ना कहीं से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और एक भक्ति करने से, एक भगवान के नाम का ध्यान करने से क्या मालूम उनके लिए कौन सा द्वार खुल जाए, कौन सा धाम ले पहुंच जाए, कोई भरोसा? शिव की भक्ति करने वाला यदि शिव भक्त, यदि इस घर में उसका कोई शिव भक्त नाम से ध्यान कर ले, तो क्या मालूम शिव के द्वार खुल जाए। इसलिए इन 13 दिनों में जितना हो सके मानसिक रूप से भक्ति करना चाहिए। और रोने से क्या होगा? हम तो आंसू गिराकर रो लेंगे, किंतु वो कैसे रो रहे हैं? अपन तो टावल से अपने आंसू पहुंच लेंगे, वो तो किसी चीज को भी नहीं उठा पा रहे, क्योंकि हवा रूप में खड़े हैं। हमें तो प्यास लग रही, हम तो पानी भी पी ले रहे, किंतु उनके सामने पानी भी रखा है तो वो पानी भी नहीं पी पा रहे। तो बोले बंधुओं, मरने के उपरांत सिर्फ एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग है? भक्ति का मार्ग है। और जितना भक्ति का मार्ग में चलोगे, उतना जीव आत्मा को शांति मिलेगी। और जीव आत्मा को शांति मिल गई, समझ जाओ हमरे भी शांति मिल गई। बोले हे गरुण। गरुण मौन होकर भगवान की कथा सुन रहा है। देखिए गरुड़ कहां बैठा है? बट वृक्ष के ऊपर बैठा है, धीरे से नीचे आकर बैठ गया और भगवान के चरणों में बैठ गया। बोले प्रभु, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस आपके मुख से कथा सुनना चाहता हूं। और बोले प्रभु, एक विषय में मुझे बतलाइए, क्या जो रात दिन आपकी भक्ति करने वाला रहता है और धोखा से उसके परिवार में कोई चला जाता है तो उसका क्या होता है? तो उसी समय भगवान गोपाल कृष्ण ने गरुड़ का हाथ पकड़ा और गरुड़ को ले जाकर कहां दिखाया मालूम तुम्हें? गरुड़ को ले जाकर दिखाया कहां? बैकुंठ में।
बोले देख गरुड़, तू मेरी कथा सुन रहा है ना, तो चल वैकुंठ में। तो वही गरुड़ जैसे ही वैकुंठ पहुंचा है तो क्या देख रहा है, विष्णु भगवान के चरणों के नीचे गरुड़ वाहन बन के बैठा है। कौन बैठा है, विष्णु भगवान के चरणों के नीचे गरुड़ वाहन बन के बैठा है। बोले प्रभु मैं यहां तुम्हारे चरणों में कैसे बैठा हूं? अरे बोले भक्त, तू जैसे जैसे मेरी कथा सुन रहा है ना, वैसे वैसे तू मुझे पा ले रहा है, धन्य है भगवान। तो गरुड़ प्रणाम करने लगा, बोले प्रभु क्या मैं यहीं रहूंगा? बोले अभी तू जिस दिन पूरी कथा सुन लेगा, तू सदैव के लिए मेरा दास बन जाएगा और तू मेरा वाहन बन जाएगा। तो देखिए भगवान विष्णु का वाहन क्या है, यही गरुड़ है कि नहीं? क्यों मिला इसे ये फल? क्योंकि इसने गरुड़ महापुराण की कथा सुनी है। बोले गरुड़ तुम ऐसे ही कह रहे हो। एक समय अर्जुन भी गीता की कथा सुन रहा है, 18वें अध्याय में हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले गरुड़, अर्जुन गीता की कथा सुन रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़कर कहने लगे, बोले प्रभु आप मुझे सत्य का मार्ग बतला रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कि कभी भी किसी के लिए यदि दंड दिया जाए तो वहां पर जाकर खड़े हो जाना चाहिए, सत्य का हमेशा सामना करना चाहिए, असत्य के पीछे रहना चाहिए। आप मुझे अच्छा बुरा का ज्ञान दे रहे हो। बोले प्रभु एक बात बतलाइए। बोले भगवान मुझे एक बात बतलाइए, मेरे पुत्र ने किया क्या था? मेरे पुत्र ने किया क्या था? अर्जुन कह रहा है किससे? भगवान गोपाल कृष्ण से, कि मेरे पुत्र ने किया क्या था? अरे छोटा सा पुत्र था मेरा अभिमन्यु, कौरवों ने उसे मार दिया। जो चक्रव्यूह के अंदर जाना जानता था, चाहते तो उसे बाहर फेंक सकते थे। बोले प्रभु मैं तो यहाँ तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, तुम्हारी यहाँ गीता सुन रहा हूँ, क्या हुआ? मेरे पुत्र का मारा गया। उसी समय भगवान ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, बोले चल। और जैसे ही अर्जुन को लेकर पहुंचे स्वर्ग में, तो अर्जुन को क्या दिखाते हैं भगवान बाके बिहारी, देख बोले अर्जुन तेरा पुत्र अभिमन्यु मेरे साथ खेल रहा है। तो वही अभिमन्यु स्वर्ग में भगवान के साथ खेल रहा है। तो अर्जुन चरणों में गिर गया, बोले प्रभु धन्य है आपकी माया। अरे मेरे भक्तों के यदि मेरे भक्तों के प्राण निकल जाए ना, और मेरा भक्त अपने माता पिता को छोड़कर आ जाता है ना, तो मैं वहां माता पिता बनकर उसकी सेवा करता हूँ। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। क्या कह रहा है? कि जो भक्त यहाँ मेरी रात दिन सेवा करता है, मरने के बाद मैं ही उसका माता बन जाता हूं, क्योंकि कहा गया है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोले हे गरुड़, इस प्रकार मेरी भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए हमने क्या कहा है? तीसरी भक्ति क्या है? इच्छा भक्ति। मन भक्ति, दिखावा भक्ति कभी नहीं करना चाहिए। इच्छा भक्ति, जब हमारे मन में इच्छा हो उसी दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। आज जैसे ये गरुड़ पुराण की कथा है, ये हम करने वाले हैं क्या? हमारी कोई अपेक्षा है कि हम कर सकते हैं क्या? क्या आपकी अपेक्षा है? धन्य है ऐसे वो जीव जो इस घर से गए हैं, जो भवसागर से पार तो हो रहे हैं, साथ में इतने लोगों को भी कथा सुनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये उन्हीं की माया है। और मैंने कल आपसे भी कहा था कि सबका भगवान का आशीर्वाद 10 गुना और चारों बुजुर्गों का आशीर्वाद करोड़ गुना लगता है। सर्वदेवम महादेवम महामृत्युंजय नमः। बोले हे भगवान, संसार में आपसे बढ़कर कोई नहीं, इसलिए अपने जीवन काल में भक्ति हमेशा करना चाहिए। बोले हे भगवान, गरुड़ हाथ जोड़कर कह रहा है, बोले प्रभु आगे की कथा मुझे बतलाइए। तो गरुड़ से भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। उद्धारार्थम वदः स्वामिन् पुराणार्थम विनश्यम देवम उपायम येन मनुजः सद्गतिं यान्ति माधव। बोले हे गरुड़, जो इस पुराण को सुन लेता है और जो इस उपाय को जान लेता है, उसकी सदगति सुनने मात्र से हो जाती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो इस पुराण को पढ़ लेता है, इस पुराण को सुन लेता है, उसे सुनने मात्र से उसकी सदगति वैसे ही हो जाती है। बोले गरुड़ अब ध्यान से सुनना, अब मैं तुम्हें बतलाता हूं कि मरने के उपरांत जीव का जो अपन क्रियाक्रम करते हैं और वहां से जीव कैसे लौट कर आता है। जैसे ही हम जीव का वहां जाकर अंत्येष्टि करते हैं, अंत्येष्टि करने के बाद जब वहां से घर आते हैं, तो जीव भी जो होता है ना, पीछे पीछे हमारे द्वार पर आकर बैठ जाता है। देखिए आप, हम लोग गए वहां जाकर, हमने क्या किया? शरीर को जलाया ना,
अब वो आत्मा कहाँ आकर खड़ी हो गई? हमारे द्वार पर। और द्वार पर आकर वो क्या कर रही है? सिर्फ रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है। बोले गरुड़, इस प्रकार जैसे ही हम तीसरे दिन तीसरा का करते हैं उसे और तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो भी जान रहा है कि मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूं, मैं अपने परिवार को छोड़कर जा रहा हूं। मेरा भाई था, मेरी पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, और तकलीफ क्यों नहीं होगी? अरे जिस माँ ने जन्म दिया धोखा से, वो माँ या के प्राण निकल जाए तो क्या पुत्र को तकलीफ नहीं होगी? पिता के प्राण निकल जाए तो क्या पुत्र को तकलीफ नहीं होगी? पुत्र के प्राण निकल जाए तो क्या पिता को तकलीफ नहीं होगी? संसार में दुख सबको होता है, सबके जाने के बाद। बोले गरुड़, हम तो एक दूसरे को बता दे रहे हैं। जैसे मैंने दुख आपको बता दिया, उन्होंने दुख इनको बता दिया, किंतु वो किसको बता रहे होंगे? बताओ, वो किसी को बता रहे होंगे क्या? किसी को समझा सकते हैं क्या? वो किसी को नहीं, बस वो तो रो रहे हैं। बोले गरुड़, जैसे ही तीसरे का कर्म किया जाता है, जीव आत्मा वहीं पर बैठे बैठे रोती है, और भाई पुत्र, भाई बेटा जो भी वहां पर कर्म करता है, कर्म करने के बाद जैसे ही अस्थियों को लेकर आता है तो वो उन अस्थियों में जाकर बैठ जाता है। कहाँ जाकर बैठ जाता है? अस्थियों में। और बार बार देखता है। और एक चीज मन में विचार करना, जब हम जन्म लेते हैं तो मैया हमें कहाँ लगाती है? सीने से लगाती है कि नहीं लगाती है? कि मेरा बेटा, मेरी पुत्री मरने के बाद भी जब कभी भी यदि हम इलाहाबाद जाए या तीर्थों में जाकर 10वां का संस्कार करें तो उस जीव आत्मा को, उसकी अस्थियों को कहां से लगाना चाहिए? हृदय से लगाना चाहिए। इसलिए तो आप देखना, जब अस्थियां ले जाता है बेटा तो कहां में रखता है? हृदय में लगा कर ले जाता है? छोटी सी मटकी में, और यहाँ पर गमछे से बांधकर हृदय से लगा कर ले जाता है। उस समय उसको बड़ा चैन मिलता है कि धन्य है बेटा, तू आज उस ऋण को चुका रहा है। जब मैंने तुझे गोदी में लेकर खिलाया था, आज तू मेरी अस्थियों को हृदय में रख कर ले जा रहा है। उस समय वो इतना प्रेम से, भाव से बैठा रहता है और कहता है कि बेटा, तेरे हृदय को नहीं छोड़ना मुझे। और जैसे ही ले जाकर हम उस हंडी को ले जाकर और गंगा जी में विसर्जन करते हैं, बोले प्यारे, उस समय वो जीव आत्मा इतनी रोती है, इतनी रोती है कि जैसे ही जीव आत्मा को गंगा जी में विसर्जन किया जाता है ना, अच्छी आत्मा और अच्छे से कर्म करने वाले को, उसी समय उस पानी में उसका चेहरा दिख जाता है। ये गरुड़ पुराण की कथा में आया है। यदि अच्छे से उसका कर्म किया जाए ना, अच्छे से विधि विधान से उसका पूजन किया जाए ना इन 10 दिनों तक, और जब हम उसका इलाहाबाद में 10वां संस्कार करेंगे ना, 10 गात्र का पूजन करेंगे ना, और जैसे ही अस्थियों को ले जाकर गंगा जी में विसर्जन करते हैं, उसी समय जैसे ही अस्थियां पानी में गिरती है तो जीव आत्मा का चेहरा दिख जाता है। और जैसे ही चेहरा दिख जाता है ना, तो ये समझ जाओ कि जीव आत्मा प्रसन्न होकर जा रहा है। उसी समय जीव आत्मा ये समझ जाओ कि प्रसन्न होकर जा रहा है। ये गरुड़ महापुराण की कथा में आया है। बोले इसलिए बंधु, उस जीव आत्मा को अपने हृदय से लगाकर अपने गौशाला में रखना चाहिए। देखिए, अस्थियों को भी हम लाते हैं तो कहाँ रखते हैं? गौशाला में विधान है। क्यों रखते हैं? क्योंकि गौशाला से बढ़कर कोई पवित्र स्थान है क्या? है? बताइए आप। गौशाला ही नहीं। बट वृक्ष है, पेड़ है, पेड़ भी कितना पवित्र होता है। बोले गरुड़, गौशाला वृक्ष के नीचे रखने से जीवात्मा को शांति मिलती है। और बोले गरुड़, इस प्रकार बोले मन से, क्रम से जीव आत्मा के लिए जितना बन सके भगवत का ध्यान करना चाहिए। अरे गरुड़ पुराण कर रहा हूं मैं। आ रहा हूँ। कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो,
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। माता की जय जय, पिता की जय जय, 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 गुरुओं की जय जय, संतों की जय जय, गुरु की जय जय, संतों की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। मैया गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, 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 गंगा की जय जय, ताप्ती की जय जय, गंगा की जय जय, ताप्ती की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। माता की जय जय, पिता की जय जय, 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 साधु की जय जय, संतों की जय जय, साधु की जय जय, संतों की जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोपाल कृष्ण भगवान भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय। एक नमः गौरा पार्वती हरुला महादेव शंभो। बोले बंधु, तीसरे का जो कर्म के विषय में बतलाया है, तीसरा जो होता है वो तीसरे के दिन जीव आत्मा का विशेष करके विधान करना चाहिए। उस शमशान घाट में जाकर वहां गौमूत्र गोबर दूध दही से स्नान करने के बाद वहां से सभी प्रकार की खारी को एकत्रित करने के बाद सिर के, मुख की, कंठ की, हृदय की और हाथों की और चरणों की अस्थियों को इकट्ठा कर पुत्र को वहां प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद उस शमशान घाट को चारों तरफ से लाल डोरे या सफेद डोरे से बांधना चाहिए। और वहां पर पूजन करने के बाद किसी भी तीर्थ में जाकर खारी को विसर्जन करना चाहिए और वहां पर 3 पिंड का पूजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 3 पिंड का पूजन करना चाहिए। तीनों पिंड का पूजन करने के बाद जो भी पुत्र है जिसने अग्नि संस्कार किया था उसे वहां पर अपने बाल देना चाहिए और मन से भाव से वहां पर प्रणाम कर कर सारी अस्थियों को लेकर अपने हृदय में रखकर कहाँ लाना चाहिए? किसी भी गौशाला में रख देना चाहिए। बोले हे गरुण, ये तीसरे का कर्म का विधान है और चौथे दिन 5वें दिन से अपने घर में गरुण महापुराण की कथा को प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि गरुड़ महापुराण की कथा का विषय बतलाया गया है कि 10 गात्र की विधि से पहले
गरुड़ पुराण की कथा पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब 10वें दिन तक हमें गरुड़ पुराण की कथा को पूर्ण कर देना चाहिए। और जब गरुड़ पुराण की कथा चलती है, जीव आत्मा सामने आकर बैठता है और जैसे जैसे कथा सुनता है ना, वैसे वैसे उसका शरीर जलता है। जैसे ही कथा पूर्ण होती है, जीव आत्मा भी जाने लगती है कि तुमने मेरे लिए जो किया था उसे मैंने स्वीकार कर लिया और भगवान ने मेरे लिए वो दरवाजे खोल दिए जिसके लिए मैं भटक रहा था। बोले हे गरुड़, भगवान कह रहे हैं, बोले गरुड़, इस प्रकार से जीव आत्मा की शांति होती है। बोले हे भगवान, मुझे वह बतलाइए आप कि यदि जीव आत्मा के निमित्त न गरुड़ पुराण करें, न पूजन करें, न गंगा जी का पूजन करें, तो जीव आत्मा के विषय में क्या होता है? बोले होता है भगवान, कई नहीं करते। और बोले प्रभु, यदि कोई तीर्थों में जाकर मर जाए तो उनके लिए क्या करना पड़ता है? बोले हे गरुड़, यदि घर से कोई निकला तीर्थ के लिए और वो तीर्थों में जाकर मर जाए, यदि उसकी गंगा जली भी ना करे तो उसे वैसे ही मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि तीर्थ में मरने वाले की सदगति वैसे ही परम धाम को प्राप्त हो जाती है। तीर्थ में मरने वाले को कभी भी भगवान घुमाते नहीं है, ना भगवान उसे कभी भी तड़पने देते हैं, उसके लिए तो वैसे ही स्वर्ग वैकुंठ खुल जाता है। और बोले गरुड़, तुमने कहा है कि यदि जो मर जाए, जिसका ना क्रियाक्रम हो, ना जिसका दाह संस्कार हो, ना जिसका तीसरा हो, ना 10वां हो, ना गंगा जी का पूजन हो, तो वह उसके लिए क्या होता है? बोले गरुड़, ध्यान से सुनना, जिसका यदि अंतिम संस्कार ना हो तो वह दूसरे ही दिन प्रेत बन जाता है। क्या बन जाता है? वो प्रेत बन जाता है। तीसरे दिन वह प्रेत विशाल रूप धारण कर लेता है और तीसरे दिन जैसे उसका तीसरा नहीं होता है, बोले गरुड़, उसके अंदर अनेक प्रकार की शक्ति आ जाती है। फिर वह मनुष्य के लिए घातक बन जाता है। मनुष्यों के लिए क्या बन जाता है? वह घातक बन जाता है, वह पिशाच बन जाता है। बोले गरुड़, फिर वो ये सोचता है कि जो जिंदा है उसे मेरे पास लेकर आओ। फिर वो अच्छे आदमी को भी मारना चालू कर देता है और सब प्रकार से वह अनेक प्रकार के लोगों को मारकर ये सोचता है कि अब मैं जिस जीव में बनकर रह रहा हूं, मैं जिस योनि में रह रहा हूं, प्रेत योनि में, सबको मैं अपने साथ रख लूं। तो बोले प्रभु, ऐसे तो अनेक प्रकार के प्रेत भग रहे होंगे, कई भटक रहे होंगे, कई की सदगति नहीं हुई है, कई कितने युद्धों में मर जाते हैं। बोले हे गरुड़, उनके लिए विशेष करके कहा गया है, जिसको गरुड़ पुराण की कथा में आया है, जिसके करने मात्र से जीव आत्मा की शांति मिल जाती है। और उसका उपाय कौन सा है? श्रीमद् भागवत कथा। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत कथा करता कोई एक है, करवाने वाला कोई एक होता है, किंतु श्रीमद् भागवत कथा की जहां जहां तक आवाज पहुंचती है ना, और जहां जहां तक उसकी आवाज जाती है, वहां तक यदि कोई प्रेत भी घूम रहा है उसे भी मोक्ष मिल जाता है। कैसे मिल जाता है उसे? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में तक आया है, धुंधकारी इतना बड़ा राक्षस था कि जिसने अपने पिता को मार दिया, जिसने अपनी माता को मार दिया और प्रेत बन के भटक रहा है। देखिए, मरने के जो दूसरों को मारे तो वो अकाल मौत नहीं मरेगा क्या? और जब कोई अकाल मौत मरेगा तो क्या भूत नहीं बनेगा क्या? तो इतना बड़ा प्रेत बना है कि घर के अंदर ही अंदर घूम रहा है। और जब उसका भाई गौकर्ण काशी से पढ़कर आया तो उसने देखा कि मेरा भाई प्रेत बन के भटक रहा है, तो जाकर चरणों में गिर गया। बोले भैया, ये प्रेत योनि में भटक रहा हूं मैं। बोले क्या करूं? बोले तेरे लिए सिर्फ एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा। तो जैसे ही गौकर्ण ने आसन जमाया, श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम अध्याय पढ़ा है और भगवान का पूजन प्रारंभ किया है, तो उस धुंधकारी को कहीं जगह नहीं मिली, तो एक बांस था, 7 गठान का बांस बंधा था, उसमें जाकर बैठ गया। और जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई है तो आजू बाजू के जितने 100 मील तक प्रेत घूम रहे थे, सारे आकर बांस में लटक गए। और जैसे जैसे एक एक अध्याय सुन रहा है, एक एक दिन कथा हो रही है, वैसे वैसे एक एक बांस फटते फटते 7वें दिन 7 गठाने फट गई और 7वें दिन सारे प्रेत शिव धाम को चले गए, भगवान के धाम को चले गए। ये कथा का फल है। बोले हे गरुड़, यदि किसी को प्रेतत्व प्राप्त हो जाए, कोई अकाल मौत मर जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कथा है। कौन सी?
श्रीमद् भागवत कथा। और एक चीज ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत कथा सात कुल को तार, ये सात जो जन्म लेकर आए हैं उनको, और जो सात हमारे कुल के चले गए, मतलब कितने को तार देती है? हमारे पूरे 14 वंशावली को तार देती है, जिसका नाम श्रीमद् भागवत कथा है। जिसके करने मात्र से उस परिवार में, उस कुल में कभी किसी की अकाल मौत नहीं होती, कभी वहां अकाल नहीं पड़ता, कभी वहां किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लगता, जिसे श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है। फिर गरुड़ हाथ जोड़कर कहने लगा, बोले प्रभु आपने बतला दिया कि जो प्रेत बना है उसके लिए तो श्रीमद् भागवत कथा। बोले भगवान कई ऐसे भी होते हैं जो जाकर मर गए, जिनका पता भी नहीं चल रहा, उनकी सदगति कैसे होगी? बोले गरुड़ ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। भगवान एक कथा सुना रहे वहां पर। बोले एक बब्रूवाहन नाम का राजन था। कौन था? बब्रूवाहन नाम का राजन। बोले गरुड़ वो शिकार करते करते जब जंगल में गया तो जंगल में जाकर क्या देखा है कि एक हिरण पानी के सामने खड़ी है। एक हिरण दूर से दिख रही है, और वो हिरण नहीं थी, एक प्रेत था। क्या था? प्रेत था, जो अपनी माया में बांधकर उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तो जैसे ही बब्रूवाहन नाम के राजन ने अपनी तीर निकाला है, बाण लगाया, और बाण जैसे खींचा है और जैसे ही मारा है तो वो हिरण वहां से गोल हो गया। तो बब्रूवाहन के नाम के राजन ने देखा कि अरे बताइए यहाँ पर अभी कोई था, तो जैसे ही तालाब के किनारे जाकर देखा है तो उसे कुछ नहीं देखा। धीरे धीरे उन्होंने सोचा अंदर भाग गया होगा, तीर लगा होगा हिरण को। तो जंगल के अंदर जैसे ही पहुंचा है तो एक प्रेत सामने खड़ा है, और वो प्रेत कौन था? सुदेव नाम का राजा। बब्रूवाहन उसको देखकर डरने लगा। बोले तू कौन है? बोले मैं प्रेत हूं, कई वर्षों से यहां घूम रहा हूं। क्या बोला उसने? मैं कई वर्षों से यहां घूम रहा हूं। बोले कैसे? बोले मैं इसलिए घूम रहा हूं, बोले मेरे 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। और बोले मैं जिस नगर में युद्ध करता था वहां की सभी प्रजा को, सब प्रकार से राजा के पूरे क्षेत्रों को जीत लेता था, और मैं जहां जहां युद्ध करने जाता था वहां विजय प्राप्त करके अपना सिंहासन बना लेता था। एक दिन हुआ क्या? बोले ऐसा युद्ध हुआ कि मेरे 100 के 100 पुत्र युद्ध करने गए, 100 के 100 पुत्र मारे गए इसी जंगल में। तो मैंने भी पीछे से सोचा कि जब मेरे पुत्र मारे गए तो मैं क्या करूंगा रहकर, तो मैं भी आकर इस जंगल में उन राजाओं से लड़ा, तो मैं भी मर गया। आज मेरे पुत्र भी भूत बन के घूम रहे हैं और मैं भी प्रेत बन के यही भटक रहा हूं। बोले जंगल में फल है किंतु हाथ नहीं लगा सकते, जंगल में पानी है किंतु उसे पी नहीं सकते, ये प्रेत योनि बहुत बेकार है राजन, आज हम यहां कई वर्षों से भटक रहे हैं। तो राजन ने कहा तो तुम अपने लिए कुछ उपाय नहीं कर सकते? बोले हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि मेरे सारे पुत्र ही पहले मर गए और मैं भी मर गया, अब हमारे लिए करने वाला कोई नहीं बचा। उसी समय राजन कहता है कि मैं क्या करूं? तो वही राक्षस कहता है कि बोलो सुनो राजन, मैंने वेद को पढ़ा है। मैंने क्या पढ़ा है? वेद। मैंने भगवत कथा सुनी है और गरुड़ पुराण की कथा भी सुनी है। बोले हे राजन, यदि तुम किसी ब्राह्मण को यहां लाकर मेरे नाम का 10 दिन तक पूजन कर दोगे तो मेरे 100 पुत्र और मैं स्वयं यहां से परम धाम को चला जाऊंगा। धन्य है वो राजन। राजन अपने नगर में आया, ब्राह्मण को लाया और उन प्रेत आत्माओं को वहीं पर बैठकर 10 दिन तक गरुड़ पुराण की कथा सुनाई गई। अंत में 10वां किया गया और गंगा जी का जैसा ही हवन हुआ तो सारे प्रेत भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण की कृपा से सदैव के लिए बैकुंठ धाम को चले गए। बोले हे राजन, यह ऐसा पुराण है, ये पुराण तो यदि दूसरों के लिए भी करवा दे तो उनका भी कल्याण हो जाता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे घर से गया उसी का भर उद्धार होगा। ये पुराण तो ऐसा है जो यदि यहाँ बैठकर अपने लिए भी सुन ले और अपने परिवार के लिए भी सुन ले, उनका भी कल्याण हो जाता है। मिलकर बोलो रे भाई गोपाल कृष्ण भगवान की। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव शंभो। हेरे डमरू
की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। ओ श्री गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। ओ श्री गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई ओ सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सोना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नंद यशोदा देवकी वसुदेव ही बलराम और कृष्ण चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। बोले हे गरुण। गरुण कहता है बोले हे प्रभु आपने बोले भगवान मुझे सुनाया कि कैसे जीव आत्मा के लिए दूसरा भी यदि इस कर्म को करे तो उसे भी वैकुंठ मिल जाता है। बोले हे भगवान ये मनुष्य शरीर कैसे बना है और यह किस प्रकार से बना है उसके विषय में भी मुझे बतलाइए। बोले हे गरुण ध्यान से सुनना। दिन भर में हम जो सांसें लेते हैं ये कितनी लेते हैं? एक सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं कितनी बार? 21,600 बार दिन भर में सांसें लेते हैं। कितने बार? 21,600। 21,600।
और ये हर एक सांस, मन में विचार करना, हर एक सांस में राम है, हर एक सांस में राम है। और ये सांस यदि धोखा से एक बार भी टूट जाए ना, तो लाखों पैसा जो हमारा, करोड़ों रुपए जो बैंक में जमा है ना, तुरंत निकाल लेते हैं हम लोग कि हमारी सांस क्यों रुक रही है, या हमें तकलीफ क्यों होने लगी, हमारी सांस क्यों फूलने लगी है। तो सारा शरीर का विशेष कनेक्शन किससे है ना, इसी से है ना, सांस से। बोले गरुड़, ये सांस भगवान ने क्यों बनाई है? ये 21,600 सांस जो है ना, तुम्हें दिन भर सोने के लिए नहीं बनाई, तुम्हें दिन भर चुगली करने के लिए नहीं बनाई। 21,600 सांस में से एक ही बार राम का नाम ले लो। अब बताइए हम दिन भर में कितनी बार राम का नाम लेते हैं क्या है? कितने बार लेते हैं? कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि हफ्ते भी निकल जाते होंगे, गिनती नहीं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि लेते भी हैं तो भूल जाते हैं कि आज लिया क्या नहीं लिया। बोले गरुड़, हर एक बार में राम का नाम लेना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी सांस अच्छी चल रही है, क्योंकि शरीर की बागम-डोर आपके हाथ में है, ये शरीर की बटन आपके हाथ में है। बोले प्रभु, संसार में मनुष्य ने सब पा लिया पैसों से, देखना आप, सारे सुखों को पा लिया, किंतु जन्म मरण को भर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वही उसके हाथ में। और मन में विचार करना, हर चीज को खरीद ले रहा है आजकल का कलयुग का आदमी पैसों से, जो चाह रहा है उसे ले आ रहा है, किंतु जो चला गया उसको वापस ला सकता है क्या? और कल हमने आपसे कहा भी था कि करोड़ों की गाड़ी की में भी घूमने वाला 10 रुपए की मटकी में जाएगा, है? जाएगा, क्योंकि ये सबके साथ होना है। एक मन में विचार करना, आज कई लोगों के पास थोड़ा सा पैसा जाता है तो घमंड करने लगते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जिस दिन घमंड आ गया ना, उस दिन ये समझ जाना भगवान, यदि लिखा भी नहीं है ना हमारे में कि हम 80 साल में मरेंगे, यदि हमें 40 साल की उम्र में भी घमंड आ गया ना, तो उसी समय भगवान कहते हैं कि इसे अब तो 40 की उम्र में ही बुला ले, क्योंकि मरने का सबसे पहला कारण बतलाया है कि यदि तुमने घमंड किया, ये समझ जाओ मृत्यु तुम्हारी निकट आ गई। क्या रावण मरने वाला था क्या? रावण को घमंड क्यों आया? तीनों लोगों का राजा बन गया। सूर्य चंद्रमा को दूर से ही कहता था कि घर में झाड़ू लगी क्या नहीं लगी, तो सूर्य चंद्रमा भी उसके घर में झाड़ू लगाते थे। कुबेर सामने कचड़ा की बोरी लेकर बैठा रहता था, बोले प्रभु कचड़ा बीनू, पूरे ग्रह जिसके घर में बिल्कुल नौकर बन के काम कर रहे हैं। शनि को कहता था कि तू शनि मेरे चरण के नीचे रहेगा, तू कभी मुझे नहीं लग सकता, तो शनि को ऐसा पटक कर चरण के नीचे रखता था। इंद्र को वहीं से आवाज मारता था, इंद्र तेरा सिंहासन मैंने जीत लिया है, तो इंद्र भी द्वार पर खड़ा रहता था, जिसका द्वार चार बन के खड़ा है, जिसकी द्वार की सेवा करने वाला इंद्र जैसा आदमी खड़ा है। कुबेर झाड़ू लगा रहा है, सारे ग्रहों का राजा बनकर बैठा है लंकापति। इतना घमंड आ गया कि जान गया कि अब तो संसार में मैं ही भगवान हूं। और भगवान ने कहा, बोले हे लंकापति, तेरा मरने के कारण तेरा घमंडी है। तो बताओ, इतने से भगवान हनुमान जी गए, पूरी लंका जिसका घमंड था पूरी जला के नाश कर दी। ले, लंका जैसे ही जली है, राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले क्यों हनुमान जी, तुमसे हमने कहा कि लंका क्यों जलाई तुमने? तुमसे सिर्फ हमने इतना ही भर कहा था कि जाकर मुद्रिका दे देना माँ को और बता देना कि हम समुद्र लांग कर आ ही रहे हैं। बोले प्रभु लंका मैंने नहीं जलाई। तो बोले किसने जलाई? बोले प्रभु लंका हमारे बाप ने जलाई। तो बोले तुम्हारे बाप ने कैसे जलाई? बोले प्रभु हमारे बाप ने जलाई और रावण के घमंड ने जलाई और तुम्हारे प्रताप ने जलाई। बोले कैसे? बोले सुनो प्रभु, हमारे बाप कौन? बोले हमारे बाप है हवा मंडल, पवन पुत्र। उन्होंने जब देखा कि पूंछ में आग लगा रहा है तू मेरे बेटे की, तो पीछे से हवा तेज कर दी और कहा, बोले जा बेटा, पूंछ तो जलेगी, साथ में पहले हवा से पूरी लंका जलेगी। और बोले प्रभु घंटी बन के बैठी थी स्वयं मां जगदम्बा। बोले कौन? गौरा। तो मां ने देखा मेरे बेटे को जला रहा है, तो मां ने भी पूरा जला दिया।
और बोले प्रभु पीछे से तुम्हारा प्रताप था ही जो तुम्हारी पत्नी को लेके भागा था, तो गुस्से से प्रभु तुमने तेल और डाल दिया। तो बोले धन्य हनुमान जी। बोले हाँ प्रभु, अभी उसका घमंड नहीं जला। बोले प्रभु अभी भी उसका घमंड नहीं जला। बोले लंका जल गई फिर भी उसका भाव नहीं गया। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो। घमंड कितना आया है? बोले इतना घमंड आया है कि लंका जलने के बाद भी ऊपर से छत में कह रहा था कि देख तूने लंका तो जला दी, मैं राम को फिर भी नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान रामचंद्र ने कहा बोले अब चिंता मत कर, अब समय निकट आ गया है। तो तुरंत रावण का संहार हो गया। तो देखिए जब घमंड आता है ना तो अपना भी साथ नहीं देता। रावण का मरने का कारण क्या था? सगा भाई निकला कि नहीं निकला? तो घमंड आता है ना, जिस दिन घमंड आता है ना तो अपना जो भाई भी बन के बैठा है ना वो भी जान जाता है कि अब ये घमंडी का साथ रहकर क्या करूंगा। जो पैसे के चूर्ण में ना रिश्तों को पहचान रहा है, ना बेटों को पहचान रहा है, ना पत्नी को पहचान रहा है। इसलिए मेरे बंधुओं घमंड कभी नहीं करना चाहिए। लंकापति भी जब मरा ना तो उसी विभीषण ने 5 रुपए की मटकी में रावण का अंतिम संस्कार किया है। कितने बड़े अंबानी बन जाना, 10 रुपए की मटकी में ही सबको जाना है। इसलिए अपने जीवन में कभी घमंड मत करना। और जैसे ही आदमी को घमंड चढ़ता है वो सबसे पहले पाप करने लगता है। अच्छा मन में विचार करना, पैसे कमाने वाले कितने लोग अभी तक बचे और कितने लोगों ने पैसा हमारे सामने खाया। चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अच्छे अच्छे जामे में कमाने वाले भी देख लेना। जिनके पास पैसा आया है और जब खाने का समय आया है तो शरीर ही नहीं चल रहा, तो क्या काम का पैसा। तो इसलिए संसार में कहा गया है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में उदास, संसार में सबसे बड़ा सुखी वो जो हरि नारायण का है दास। इसलिए बंधुओं भगवान से सबसे पहले धन एक ही चीज मांगो, प्रभु सबसे सुंदर तूने जो शरीर बनाया। सबसे बड़ा धन हमारे लिए क्या है? शरीर है। ये शरीर हमारा हमेशा निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और दूसरा क्या है? प्रभु संसार का सबसे बड़ा बलवान वो है जिसके पास रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र। बाकी और क्या लग रहा है? और कुछ लग रहा है क्या? यदि 56 भोग लगे हैं तो क्या 56 भोग एक बार में खा जाओगे? क्या नहीं खाओगे। कोई 20 रोटी भी देगा तो खाओगे उतनी 4 जितनी पेट में जा सकती है। इसलिए यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है उतनी भक्ति है और उतना ही ये मनुष्य जीवन है। उतना ही मांगो उससे जितनी जरूरत है। कई लोग लगे हैं कि प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब तेरा है प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे सब उसका है। देने वाले ने हमें इतना सुंदर परिवार दे दिया है। और एक चीज याद रखना, संसार में सबसे पहले साथ देगा परिवार। और जो परिवार का नहीं होगा वो संसार में किसी का नहीं हो सकता। एक बात याद रखना, जब भाई भाई से बात नहीं करता, भाई भाई कितने ही बड़ा दुश्मन रहे किंतु एक माँ के दो भाई हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों के अंदर खून तो एक ही है ना। वो दोनों भाई एक दूसरे को तलवार से मार देंगे, पीट देंगे, वो चल जाएगा। किंतु उस भाई को कभी कोई तीसरा गाली बके तो जो दूसरा भाई बात नहीं करता ना वो तुरंत लठ लेके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो खून दौड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे अपने परिवार में हमेशा संगठन बना के रखना, क्योंकि परिवार में संगठन कब पता चलता है? जब वह हमारे घर से चला जाता है। और जब घर से कोई चला जाता है ना उसके बाद एहसास होता है कि काश हम उससे 2-4 बातें और कर लें। अब जाने के बाद यदि हम रूठ रहे हैं और उसे मना भी रहे हैं तो मनाने का फायदा क्या? अब तो चिड़िया चुन कर चली है और वो चिड़िया ऐसी गई है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे। कहाँ जाकर बैठी है, कौन से पिंजरे में कैद है, क्या हम उसे देख पा रहे हैं? यदि आज हमारे बाबूजी को हम देख लेते कि वहां बैठे हैं, जा नहीं पा रहे, तो तुरंत हम चले जाते, करोड़ों खर्च करके बुला लेते। किंतु अब हम कुछ सब कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक तो कहा गया है, क्यों मुझे पागल कहते हो, मेरी नजर में मैं स्वयं पागल हूं। तो ये कहावत सही हमारे साथ हो रहा है। अब तो हम सब कर्म कर रहे हैं और जो हमें जैसा बता रहा है हम वैसे ही करते हुए जा रहे हैं। क्या हमारे ये करने से भी हमें विश्वास है कि उन्हें सदगति मिल जाएगी? विचार करो, लग रहा है कि इसके करने से भी उन्हें सदगति मिल जाएगी?
ये हमारा विश्वास है। और विश्वास जहाँ बनता है ना वहाँ प्रेम बन जाता है, और जहाँ प्रेम बन जाता है ना, ये समझ जाओ वहाँ जो भी मांगोगे वहाँ वो कार्य सफल हो जाता है। क्योंकि विश्वास और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। और जब विश्वास और प्रेम से हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो क्या वह भगवान हमारे इस पिता की शांति नहीं दिलाएंगे? अवश्य दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके ऊपर भरोसा है। और ये भरोसा हमें कब तक बनाना है? जब तक हमारे घर में यह कार्य पूरी तरह से पूर्ण ना हो जाए। बोले हे गरुण, अब ध्यान से सुनना, भगवान गोपाल कृष्ण कह रहे हैं। बोले गरुण, मैंने तुम्हें 21 नरकों के विषय में बतलाया था। कितने नरकों के विषय में बतलाए थे? 21 नरक। बोले गरुण, जो तुमसे मैं कह रहा हूं कि नरक में भी ऐसी जगह है कि नरक में भी कई ऐसे पले हैं कि वहां पर भी जगह नहीं मिल रही। अब मन में विचार करो कि कलयुग में भी इतना पाप हो रहा है कि नरक जैसी जगह में भी जगह नहीं मिल रही, तो क्या करो? और जबकि नरकों के विषय में तो कहा गया है कि नरक के विषय की कथा सुनने मात्र से रूह कांप जाती है। जहां गर्म तेल में डालना, सांपों के सामने फेंकना, मुदगरों से पीटते हैं यमराज, जिसके विषय में आया है कि कलयुग का पापी इतने पाप कर रहा है कि नरकों में भी जगह नहीं मिल रही। तो भगवान कह रहे हैं कि कलयुग का पापी सबसे पहले कलयुग में ही पृथ्वी में अपने पापों को भोगेगा, तब वो नरकों में जाएगा। ध्यान से सुनना, जिसने अपने जीवन काल में मनुष्य लोक में यदि हमने अपने जीवन में जिसने हमको जन्म दिया, हमने यदि उसे अपशब्द कह दिया तो ये समझ जाना कि संसार में हम कुछ कर लें कभी उन्नति नहीं कर सकते। ये गरुड़ पुराण की कथा कह रही है। क्या कह रही है? कि जिसने हमें जन्म दिया सबसे पहले उसका सम्मान करना है। एक मन में विचार करना, एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छा इंजीनियर बनाया, और जब पिता 70 वर्ष का हो गया तो वही पिता से बेटा क्या कह रहा है? पिता सामने बैठे हैं तो पुत्र आ रहा है और क्या कह रहा है? पिताजी उठो कुर्सी से। और बेटा बाप के सामने कुर्सी पे बैठा और पिता कह रहा है बेटा कहाँ से आ रहा है तू अभी तक? तो पुत्र कह रहा है पिताजी ड्यूटी गया था। बोले बेटा इतना टाइम लगा दिया? तो वही पुत्र क्या कह रहा है? अरे पिताजी तुम्हें समझता है क्या? तुम फालतू की बातें क्यों करते हो पिताजी? तो पिता भी कह रहा है धन्य है बेटा तेरे जैसे कि मैंने पाल पोस के बड़ा कर दिया, तुझे इंजीनियर बना दिया, आज मेरा पुत्र मुझे ही ज्ञान दे रहा है। तो उस पिता की कभी आत्मा मत दुखाना। बोले गरुड़, जिसने अपने पिता की आत्मा दुखा दी, जिसने अपने माता की आत्मा दुखा दी, वो संसार में कितना ही धन कमा ले वो कभी सुखी नहीं रह सकता। कोई संसार में अपने माता पिता की सेवा करे और उसके बाद यदि धन भी ना कमाए तो उसे संसार का सारा सुख मिल जाएगा। ये गरुड़ पुराण की कथा कह रही है। और बोले गरुड़, इस युग में यदि तुमने किसी को मार दिया तो यही भोगोगे, किसी के साथ गलत किया तो पहले यही भोगना है, उसके बाद वहां की अदालत में भोगना है। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता नहीं है जो भगवान सबसे पहले सुन लेंगे, ये कलयुग है। और कलयुग में भक्ति भी सरल है, भक्ति सरल है, भगवान को पाना सरल है। किंतु कलयुग में ये पाप लगा है कि हर मनुष्य भक्ति से पहले भागेगा, फालतू अडमनाओं में ज्यादा व्यतीत करेगा अपने जीवन को। तो बोले गरुड़, इसलिए यदि जीवन में तुम्हें सुख जीवन चाहिए तो सबसे पहले अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करना सीख जाना, अपने माता पिता का सम्मान देना सीख जाना। इस लोक में यदि तुम सुख भोगोगे तो वहां बहुत सुख भोगोगे, और यहां दूसरों को दुख दोगे तो वहां पर भी दुख भोगोगे, ये लिखा है। इसलिए तो कलयुग में सबसे पहला नर्क कहां का बतलाया गया है? कलयुग में सबसे बड़ा नर्क यही पृथ्वी लोक में बतलाया गया है कि जैसा करेगा सबसे पहले तो तुझे यही भोगना पड़ेगा, उसके बाद हिसाब किताब तो वहां अलग से हो गई। इसलिए बंधुओं, सबसे पहला पाप क्या है? कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी की आलोचना मत करो। कोई एक आंख का खाना है उसे कभी कनुआ मत बोलो, कोई गूंगा है उसे कभी गूंगा मत बोलो, कोई बहरा है उसे बहरा मत बोलो, कोई लंगड़ा है उसे लंगड़ा मत बोलो। क्योंकि वो किस कारण से बना है? क्योंकि वो पिछले जन्म के भी भोगा है, इस जन्म के भी भोग रहा है। हम उसे बोलकर उसे दुख दे रहे हैं, मतलब उसके हृदय से जो निकलेगा
वो बहुत बड़ा सत्य निकलेगा, और उस सत्य से तुम इतने प्रकार के पापों को भोगोगे कि तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी बेजुबान को मत मारो। रास्ते में चल रहा है किसी भी गौ को मार दे रहा है, कुत्तों को मार दे रहा है। कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी के विषय में झूठ मत बोलो। और कभी कोई धर्म का आयोजन कर रहा है, कोई भागवत कथा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है 10 लोग मिलकर, यदि हम वहां चाहकर यदि सेवा ना कर सके, दान ना कर सके, तो उनके धर्म के आयोजन में विध्वंस मत पैदा करो। क्योंकि कई लोग ऐसे भी रहते हैं, कोई सुंदरता से धर्म का आयोजन करवाता है और 4 लोग जाकर उसके धर्म के आयोजन को बेकार कर देते। बोले गरुण, ये भी सबसे बड़े पाप है। और ये एक एक पाप, छोटा छोटा सा पाप, धीरे 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 इतना बड़ा पाप बन जाता है कि फिर तू पुण्य भी करेगा तो तेरे पाप हटेंगे नहीं। इसलिए बोले गरुड़, अपने जीवन में ये मन बुद्धि विवेक से अपने जीवन को ऐसा चलाना चाहिए कि थोड़ा समय भक्ति मार्ग में, थोड़ा भगवान के कीर्तन में, थोड़ा सा अपने जीवन में, और थोड़ा सा अपने माता पिता में। क्योंकि मन में विचार करो, जीवन कितने वर्ष का है कलयुग का? 100 वर्ष का? 100 वर्ष का नहीं है। जो हमारे ये सियाने बुजुर्ग बैठे, इन्होंने बहुत जीवन देख लिया, इन्होंने 70 भी देख लिया, 60 भी देख लिया, तो बहुत है हमारे लिए, तो 50 भी बहुत है। अब 70 वर्ष का जीवन हमने 20 वर्ष सोने में लगा दिया, 10 वर्ष निंदा में लगा दिया, 10 वर्ष हमने अपने बच्चों के लिए लगा दिया, और जब 60 के हो गए, शरीर नहीं चल रहा, अब किसके लिए बचे? बताओ तुम, क्या किया हमने? कुछ किया जीवन भर? किसी के लिए हमने कुछ कर पाया? अपने लिए कुछ किया? और एक चीज बताओ, क्या लेकर आए थे हम? माता पिता ने हमें जन्म दिया, गुरु ने हमें पढ़ाया लिखाया, नाम हमें ब्राह्मण ने दिया, धन बाप का मिला है, सारा संसार में किसका मिला? हमें सब दूसरों का मिला ना। हमने किसके लिए क्या किया? कभी हमने जीते जी कोई मंदिर बनवा दिया क्या? कभी जीते जी हमने कोई धर्म का एक आयोजन कर दिया क्या? कभी जीते जी हमने अपने माता पिता को कोई तीर्थों में घुमा दिया क्या? कभी जीते जी हमने अपने माता पिता को एक सुंदर सी गाड़ी में भी नहीं बैठाया होगा कि चलो पिताजी तुम सामने बैठो, मैं तुम्हें आज घुमाने रख ले रहा हूं। क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। नाम भी तुझे दूसरे का है, धन भी तुझे दूसरे का मिला, वैभव भी तुझे दूसरे का मिला। अरे क्या किया रे तूने? कुछ नहीं किया। ये जीवन भगवान ने तुझे अनमोल दिया, और उसके बाद तूने सिर्फ किया तो किया, पाप ही किया। तो बताइए आप, पाप करने वाला फिर बचेगा क्या वहां? ना वहां बचेगा, ना यहां बचेगा। उस समय तो भगवान भी कह रहे हैं, बोले गरुण, धोखा से ऐसे पापी दिखते हैं ना, तो उसी समय भगवान भी हुंकार मार देते हैं और यमों से कहते हैं कि इसे तो मारना, पीटना, घसीटना, इसे तो प्रेत बनाकर यही मारो, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। तो बोले गरुण, इसलिए अपने जीवन में पुण्य करना चाहिए। और पुण्य कौन कौन से? ध्यान से सुनना, पुण्य के विषय में बतलाया है। हमेशा दान इत्यादि, भगवान का भजन। कहीं यदि भगवान की कथा हो, यदि किसी दुश्मन की यहां भी कथा हो ना सत्यनारायण की, तो जाकर बैठ जाओ। अरे उसने नहीं बुलाया तो क्या हुआ? किसी ने भगवान के आयोजन में निमंत्रण नहीं भी दिया तो पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि वहां नटखट कन्हैया बैठा है, जिसकी एक आंख के एक नेत्र की एक पलक भी हमारे तरफ यदि दिख गई तो कब कल्याण हो जाए। किसी के यहाँ भगवान की कथा हो या यज्ञ हो या शिव महापुराण हो तो जाकर बैठ जाओ। ये पुण्य है, ये करना सीखो। और ये जिस दिन हम करना सीख गए, ये समझ जाओ कि धीरे धीरे परमात्मा के हम चरणों में लीन होने लगे। बस हम माया के चक्कर में फंसे हैं। और एक चीज याद रखना, ये माया के चक्कर से कोई नहीं बचा। बचा है क्या आज तक? कोई नहीं बचा। एक जगह एक विषय में बतलाया गया है कि एक सियाने पिता की मृत्यु हो रही थी। 90 वर्ष का पिता था। अटैची के अंदर, पन्नी के अंदर 10-10 के 5-5 के सिक्के रखा था उसने। और कितने थे? सिर्फ 3000। और जब उसकी मृत्यु हो रही थी ना, तो वो बड़े बेटे की तरफ देखकर रो रहा है और चीख चीख के रो रहा है। तो बेटा बोले, पिताजी हुआ क्या है? पिता बोल नहीं पा रहा। दूसरी बार छोटे की तरफ देखकर रो रहा है, तो बोले तीसरा नहीं आया इसलिए और रो रहे हैं। और चिल्लाकर तीसरा जैसे ही आया और रोने लगा। तो उसी समय छोटा सा नाती खड़ा था, बोले दादा इसलिए रो रहे हैं कि वो
पोटरी जो रखी है वो ला कर दिखा दो। और जैसे ही दाऊ को पोटरी दिखाई है, दाऊ ने पोटरी धन लक्ष्मी को देखा है, उसी समय प्राण त्याग दिए। तो देखिए, जीते जी से मरते तक उन्हें लक्ष्मी से लगी रही। अब जो जीवन भर ऐसी लक्ष्मी के पीछे भागा है, तो क्या उसकी सदगति हो सकती है क्या? उसकी सदगति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में यह भगवान ने कहा है कि समय निकालकर थोड़ा भगवान की भक्ति करना सीखो। और जिस दिन भक्ति करना सीख गए, उस दिन तो वैसे ही कल्याण है। ये तो अपन इनके लिए कर रहे हैं। एक मन में विचार करो, ये घर हरा भरा है, आज हम लोग करने में सक्षम है जो इनके लिए कर दे रहा है। कल भरोसा हमारे लिए कोई कर रहा कि नहीं कर रहा? कौन करेगा बताओ? आज उसने हमें वो संस्कार दिया था तो हम कर रहे हैं। कल हमें भरोसा है कि हमारे बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं है किसी के ऊपर भरोसा। इसलिए हमारे कर्म ही ऐसे कर ले, कर्म ही हमारे ऐसे बना ले कि प्रभु कोई हमारे लिए करे या ना करे, हम कर्म धर्म ऐसा कर ले प्रभु कि हम स्वयं जीते जी इतना कर दें कि मरने के बाद हम वैसे ही तुम्हारी दास बनकर पहुंचे। धन्य है भगवत और धन्य है ये कथा। इसलिए तो इसके विषय में कहा गया है कि गरुड़ महापुराण की कथा जीते जी भी तारती है और मरने के बाद भी तारती है। बोले हे गरुड़, अब ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ पुराण की कथा का नियम है तीसरा होने के बाद चौथे दिन से प्रारंभ करना चाहिए। और जब तक ये गरुड़ पुराण की कथा चलती है ना, जीव आत्मा घर पे ही बैठता है, अंदर नहीं बैठता, द्वार पर बैठता है। और बैठकर बड़े ही प्रेम से वो कथा को श्रवण करता है। और जैसे जैसे कथा सुनता है वह धीरे धीरे भस्म होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही कथा अंतिम दिन, जैसे ही 13वें के दिन हम शांति अध्याय पढ़ते हैं, वो जीव आत्मा हवा बनकर सीधे परमात्मा के चरणों में जाकर बैठ जाती है। और फिर भगवान कहते हैं कि अब तुझे कुछ नहीं करना। ये कब होता है? जब ये गरुड़ पुराण की कथा पूर्ण हो जाती है, जब हम गंगा जली का पूजन करते हैं। बोले गरुड़ ध्यान से सुनना, जब गरुड़ पुराण की कथा प्रारंभ होती है ना, तो उस घर में गलत चीजें भी आने लगती हैं। अब ध्यान से सुनना, कैसे गलत चीजें होने लगती हैं? आजू बाजू की बुरी शक्तियां हमारे ऊपर गलत प्रभाव डालती हैं। कैसे? क्योंकि जो गया है वो मृत है और वो कहीं ना कहीं से प्रेत योनि में, उसका जो जिसको वो चाहता है वो उसका दुश्मन बनता है। मरने के बाद क्या होता है? जो शरीर रहता है ना, ये तो भस्म हो गया। आत्मा जो रहती है ना, ये उल्टी चलती है। जिसे प्रेम करती है उसे अपना दुश्मन मानती है। और दुश्मन भी क्यों मानती है? जैसे पिता गया, पिता किससे प्रेम करेगा? पुत्रों से करेगा कि नहीं करेगा? पिता जैसा गया है तो वो पुत्रों से प्रेम कर रहा है, बार बार वो पुत्रों की तरफ देख रहा है, कह रहा है बेटा पानी ला। अब पुत्र ले दे के पानी यहां रख रहा है और पिता द्वार पे बैठा है, तो कहां से उस पिता को शांति मिलेगी? तो उसका जो प्रेम है वो गुस्से में बढ़ता है। फिर ये मेरी सुन नहीं रहा है, तो फिर वो अपना मन भटकाना चालू करता है। फिर देखिए, अपने जो ग्रह रहते हैं ना, ये पूरे एक जगह बैठ जाते हैं, जिसे चांडाल ग्रह बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? चांडाल ग्रह। फिर हमारा मस्तिष्क ऐसा चलता है कि हम लोग जो 13वीं तक रहते हैं ना, 13वीं तक हमेशा एक चीज याद रखना, कितना ही बड़ी विडंबना आए, कितना ही बड़ा दुख आए, सबको साथ में रहना है। ये 13 दिन तक हम लोग क्यों मना करते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अभी हम उस रूप में हैं जिस रूप में प्रेत योनि होती है। और प्रेत योनि में कौन है? जो हमारे घर से गया है। जब तक हम उसके लिए गंगा जी का पूजन नहीं करेंगे, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमें भी शांति कैसे मिलेगी? तो बोले गरुड़, इन 13 दिनों तक भाई भाई में आपस में एकजुट रहना चाहिए। घर परिवार में छोटी छोटी बातों में यदि झगड़ा हो तो उसे तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि उस समय जो बैठा रहता है जीव आत्मा, वो हमारे ऊपर काल बनकर बैठा रहता है और वो हमारे हर अच्छे कार्यों में विघ्न डालता है। इसलिए बोले हे गरुड़, इन 13 दिन तक जितना हो सके मानसिक रूप से जितना तुम भगवान का जाप करोगे, उतना भगवान उसकी मति को ठीक करता है। क्योंकि जाप ही है, भगवान का स्मरण ही है, जिससे उसकी मति ठीक रहेगी। और यदि हम गलत विचार लाए, गलत सोच रखें,
तो तुरंत वो जीव आत्मा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। फिर हम निकलेंगे घर से, और घर से हम थोड़ी दूर जाएंगे तो हो सके गाड़ी से टकरा जाए, हम गिर जाए, या हमारा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। ये दुर्घटनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं? कि कहीं ना कहीं से वो प्रेत जो हमारे घर से जीव गया है वो दुखों में है, और वो हमें भी उन दुखों में पहुंचा रहा है। बोले हे गरुण, इस प्रकार जीव आत्मा की शांति तक परिवार को एक रहना चाहिए और संगठन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। और जो भी करो धर्म से करना, पुण्य भाव से करना, हृदय से करना, और किसी को बताकर मत करना, क्योंकि जो अभी करोगे वो पहले करोगे तो उसका फल नहीं है, जो इन 13 दिनों में करने मात्र से फल है। बोले हे प्रभु, आप मुझे बतलाइए कि इन 13 दिनों में क्या क्या करना चाहिए। तो गरुड़ ने वही कहा है। क्या कहा है? ध्यान से सुनना। बोले हे गरुड़, ध्यान से सुनना। इन 13 दिनों में जिसने अग्नि का संस्कार करवाया है, जिस पुत्र ने, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक गरुड़ पुराण की कथा कहती है। वो सिर्फ 4 समय जाता है। बोले कौन कौन से समय? एक तो जब पिता को लेकर पहुंचता है शमशान, दूसरा पहुंचता है वो कब? तीसरा 10वां करने, और चौथा गंगा जी का गंगा जल लाने समय। ये 4 समय वो घर से निकलता है। बोले भगवान, बाकी समय वो घर पे ही रहता है। नीचे सोता है। वो कहां? नीचे सोता है। किसी के यहाँ का भोजन, किसी के यहाँ का पानी, किसी के यहाँ का तला हुआ नहीं खाता। सात्विक भाव में रहता है। और बोले मौन होकर भगवान का ध्यान करता है। और नियम तो ये तक बतलाए है कि साबुन से नहीं नहाना चाहिए। नियम तो ये तक बतलाए है कि तेल भी नहीं लगाना चाहिए। नियम तो ये तक बतलाए है कि नए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। बोले हे गरुड़, इस भाव से उस जीव आत्मा के निमित्त जिसने अग्नि संस्कार किया है उसे 13 दिन तक नियम में रहना चाहिए। और दूसरा बोले गरुड़, जीव आत्मा के निमित्त भगवान ने जो दान बतलाया वो ध्यान से सुनना। देखिए, जीव आत्मा गया है नरक जो होता है, नरक में सोने के लिए जगह नहीं है क्या? वहां नहीं है। वहां तो तपनों में जलाया जाता है। कहाँ? अंगारों में। बोले गरुण, सबसे पहला दान बतलाया गया है सैया का। काय का? सैया। मतलब सुंदर सी एक सैया तैयार करना चाहिए, तखत, और उसमें बिस्तर रखकर, कम्बल रखकर, गद्दा रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और ब्राह्मण से कहना चाहिए कि जो मेरे पितृदेव, मेरे पिताश्री, धोखा से उन्हें यदि नरक भी मिला होगा तो बोले हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मण वो, मैं आपको ये सैया का दान कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करो। तो वो सैया के दान करने से वही सैया उस मृत जीव को पहुंच जाती है जो वहां पलंग में सोता है। ये दान करने का फल ब्राह्मण तो लेता है, किंतु फल किसे मिल रहा है? जो हमारे घर से गया है। दूसरा जिसके विषय में बतलाया गया है, चप्पल का दान। ये चप्पल का दान क्यों है? क्योंकि नरकों के रास्ते में अनेक प्रकार के कांटे हैं जो शरीर को काटते हैं। एक बात बताओ, खेत रहे, खेतों में कांटे रहे, कोई हमसे बोले नंगे पांव चलो, तो क्या हम चल सकते हैं क्या? तो उसी प्रकार नरक है जहां खिल्ले हैं। ये चप्पल का दान करने से, वो मृत प्राणी का दान करने से, चप्पल का दान करने से, वो ब्राह्मण को दान देने से वो जीव को पहुंचती है। गौ का दान करने से, यदि गौ का संकल्प लेकर दान कर दिया तो यही गौ माता पूंछ में बैठाल कर भवसागर से पार करती है। टार्च का दान बतलाया गया है। टार्च अंधेरा है। लोहे का दान बतलाया गया है। लोहे का दान क्यों करना चाहिए? लोहे का दान इसलिए कहा गया है क्योंकि यमराज के हाथ में क्या है? मुदगर है, तलवार है, जिससे वो मारते हैं, पीटते हैं। और जैसे ही लोहे का दान कर दो तो यमराज भी खुश हो जाते हैं। बोले हे गरुड़, छाता का दान, क्योंकि सूर्य की तपन किरणें वहां शरीर को जलाती है, मृत प्राणी को, इसलिए छाता का दान बतलाया गया है। बोले हे गरुड़, यथाशक्ति तथा भक्ति। दान भी अनंत प्रकार के बतलाए गए हैं। दान तो भूमि तक का दान बतलाया गया है, किंतु कहा गया है यथाशक्ति तथा भक्ति।
जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना उस मृत प्राणी के नाम से दान करना चाहिए। किंतु दान भी ऐसा करो कि इस हाथ से करें तो इस हाथ को भी बताना चाहिए। और पता चला हमने दान किया और 10 लोगों को बता दिया कि हमने तो इतना दिया, उतना दिया, ये दिया, वो दिया, तो दान करने का क्या फल है क्या? बोले हे गरुण, दान उस समय करना श्रेष्ठ है। अन्न का दान, जितना आप अन्न का दान करोगे वही अन्न उसे पहुंचेगा। जो हम यहाँ 13वीं के दिन दान करते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे पिताजी को पहुंचता है, जो मृतक हुआ है हमारे परिवार से। ये सारा दान उसके विषय में बतलाया गया है। और बोले गरुण, इस दान आदि से इन 13 दिनों तक होम धूप करता है। और होम धूप भी कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए, मुख से मंत्र नहीं बोलना चाहिए। जो हम कहते हैं कि पंडित जी हमने होम दिया है, होम कैसे देना चाहिए? अग्नि भी जो जलाए, चाहे अपन 5 आहुति भी छोड़े, चाहे भोग भी लगाए, तो मन में नमो भगवते वासुदेवाय नमः 13 दिन तक बस यही एक मंत्र है। और यही हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है, और यही एक हमारे लिए सहारा है। यदि हमारे घर में कोई अगरबत्ती भी नहीं लगा रहा है तो मन से अपने घर के देवी देवताओं को देख लो और नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र बोल दो। ये मंत्र भी यदि हमने बोल दिया तो हमारे घर का पूजन हो गया, क्योंकि ये 13 दिन तक हमें सिर्फ यही करना है। बोले गरुण, ये दान के विषय में बतलाया हूं मैंने। अब ध्यान से सुनना, ये शरीर कैसे चलता है। शरीर के विषय में मैंने आपको क्या बतलाया था कि 21,600 सांसें, शरीर में अनंत नसें हैं, शरीर में बाल इतने, रोम हजारों करोड़ों हैं जिसकी संख्या नहीं है। और बोले गरुण, ध्यान से सुनना, ये शरीर भी जो है भगवान ने प्राकृतिक से मिलकर बनाया है। किससे मिलकर बनाया है? प्राकृतिक से। संसार में कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र है कि नहीं? 7 समुद्र है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये 7 समुद्र है। देखना आप, हर जगह से अलग अलग प्रकार का जल निकलता है। आंख से देखोगे तो अलग प्रकार का, शरीर से पसीने के रूप में अलग, मुख से अलग, नाक से अलग, छिद्र से अलग, गलत क्रियाओं की जगह से अलग। हमारे शरीर में भी 7 छेद बतलाए गए हैं, और 7 जगह से इन प्राकृतिक के जितने समुद्रों का जो मेल है ये इससे मिला है। और बोले गरुण, ये शरीर का तेज भी देखना आप, ये 5 तत्वों से मिलकर कैसे बना है। ये हवा की तरह हम लोग दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? अग्नि की तरह हमारे शरीर में गुस्सा आता है कि नहीं आता है? कभी गुस्सा आ जाए तो जैसे अग्नि नहीं बुझती वैसे गुस्सा भी नहीं बुझता है। उसी प्रकार ये शरीर भी बना है ये 5 तत्वों से। भगवान ने ये सारा शरीर इस प्राकृतिक बनाया है। देखना आप, ये गर्मी जैसे पड़ेगी तो ये शरीर भी गर्मी में ढल जाएगा, सर्दी पड़ेगी तो सर्दी में भी ढल जाएगा, और मौसम यदि तेज होगा, बरसात होगी तो बरसात में भी ढल जाएगा। बोले हे गरुड़, ये शरीर बड़ा अनमोल है। और संसार में जिसने शरीर की कीमत समझ गया, शरीर को समझ गया और अपने शरीर की अंतर आत्मा को समझ गया, जिस दिन तेरी अंतर आत्मा को तूने समझ लिया उसी दिन तेरी अंतर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यही भगवत कृपा है, बाकी संसार में कुछ नहीं है। मिलकर बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो,
गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरे माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है हरे बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ओ माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है ओ माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की एक नमः गौरा पार्वती हरमुना बोल रही पूरी जगह ले ली मिल की नहीं बोले भगवान क्रियते देहि षड्विषय संदर्भे पृथिव्याम लियर्ते पृथ्वी अपास्यः तथा जले समीरस्तु समीरणे यत्र देवं सर्वव्यापी वृंदा देवी तुलसी पत्रम भगवते नमः। बोले प्रभु अब ध्यान से सुनिए, भगवान ने एक बहुत ही सुंदर महिमा के विषय में बतलाया है। कौन सी महिमा? तुलसी के विषय में। किसके विषय में? तुलसी के विषय में। तुलसी के विषय में भगवान ने बतलाया है कि यह तुलसी माता कौन थी? वृंदा देवी थी। कौन थी ये? वृंदा देवी, जो अपने पतिव्रता पति के लिए सदैव सौभाग्यशाली और सदैव भगवान का भजन कीर्तन करने वाली, किंतु उसका भी जो पति था बड़ा दुष्ट था। पत्नी तो जो थी भगवान का पूजन करने वाली, किंतु पति जो था सिर्फ भगवान भोलेनाथ से ही लड़ने वाला। और भगवान भोलेनाथ से एक ही चीज कहता था कि कैलाश का राजा मैं, स्वर्ग का राजा मैं, मृत्यु लोक का राजा मैं। तो भगवान भोलेनाथ चिंतित होकर पहुंच गए नारायण के पास। बोले प्रभु इसका पति तो बड़ा दुष्ट है, किंतु इसके पति को मारा कैसे जाए? क्योंकि भाई इसकी पत्नी जो है पतिव्रता नारी, और जिसकी पत्नी पतिव्रता नारी, उसकी पत्नी तो यम से भी अपने पति को वापस ला सकती है। ये तो शास्त्रों में तक आया है। इसलिए तो माताओं को सदैव व्रत करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। अच्छा, मन में विचार करना, माताओं को भगवान ने कितना सुंदर नाम दिया, धर्म पत्नी। क्या नाम दिया है? धर्म पत्नी। आगे क्या लगा है? धर्म। जो सदैव धर्म को लेकर चले। और जो पत्नी कभी धर्म ना करे तो क्या वो धर्म पत्नी हो सकती है क्या? विचार करो। पति को भगवान ने सिर्फ क्या दिया है? पति ही नाम दिया है ना। धर्म पति दिया है क्या? नहीं दिया। बच्चों को दिया क्या भगवान ने? नहीं दिया। सारे गुण भगवान ने जो है ना भक्ति के सबसे ज्यादा किसे दिए हैं? माताओं को दिए। देखिए किसको दिए है? माताओं को। भगवान ने एक तो बड़ा सुंदर नाम दिया आप लोगों को, माँ। क्या? माँ। और यदि बेटी है तो बेटी को भी भगवान ने बड़ा अच्छा नाम दिया, कन्या रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूति लक्ष्मी सरस्वती काली। भगवान ने तीनों रूप दे दिए कन्याओं, और माँ रूप भी दे दिया भगवान ने। और जब उसी कन्या की शादी हुई तो भगवान ने क्या नाम दे दिया? धर्म पत्नी।
धन्य है भगवान। और थोड़ी सी बड़ी हुई है तो वो हमारे घर की कौन बन गई है? आदर्श माँ, जो हमारे घर की विशेष माँ है। और वही माँ के जब प्राण निकल गए तो वही माँ क्या बन गई हमारे लिए? मातृभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। देखिए, यानी माँ के रूप में मात्र चरण कमलेभ्यो नमः, वो सभी जगह से पूजनीय है। कौन है? भगवान ने जो रूप दिया है वो माँ का रूप दिया है। और माँ ही एक संसार को चलाने वाली है, संसार में लाने वाली ही माँ है, और संसार से भवसागर से करने वाली भी माँ है। जिस घर की माता धर्म पत्नी हो और वो यदि धर्म ना करे तो क्या वहां रिद्धि सिद्धि आएगी? मन में विचार करो। जिस घर में माँ अपने पति के लिए भगवान का व्रत न करे, भगवान का पूजन न करे, 16 सोमवार का व्रत न करे और तीजा का व्रत न करे, भगवान भोलेनाथ का ध्यान न करे, भगवान का पूजन न करे, सौभाग्य का सामान न चढ़ाए, तो क्या उसके पति की आयु बढ़ सकती है? क्या नहीं बढ़ सकती। पति की यदि आयु बढ़ाना है ना तो धर्म पत्नी को सदैव पुण्य करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो उसी प्रकार ये कौन थी? वृंदा देवी। पति भले ही राक्षस, किंतु पत्नी ज्योति सतीव्रता नारी। तो भगवान भोलेनाथ और नारायण की आपस में मीटिंग हो गई। बोले क्या करें इनके लिए? तो नारायण ने कहा, बोले प्रभु चिंता मत करो, आप इधर अपनी माया से उसके पति को आवाज मारो युद्ध करने के लिए, और तुम जाकर उसके पति को मार देना और मैं जाकर उसका पति बनकर उसके घर पर बैठा रहूंगा। तो नारायण भगवान जाकर उसके पति रूप में घर में बैठ गए और भगवान भोलेनाथ ने उसके पति को आवाज मार के बाहर बुलाई। भगवान भोलेनाथ ने उसका वध कर दिया। अब जैसे ही उसकी वृंदा देवी उसके पति को देखती है नारायण रूप में, तो वो तुरंत समझ जाती है कि ये मेरा पति तो हो नहीं सकता। तो आवाज मारती, बोले कौन है तू? बोले तो उसी समय नारायण भगवान भी साक्षात नारायण रूप में आ गए। तो वृंदा देवी बोलती है कि तुमने मेरे पति व्रत को नष्ट किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम इसी समय यहाँ पत्थर के बन जाओगे। तो भगवान तुरंत वहां पर पत्थर रूप में स्थापित हो गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शालिग्राम। क्या कहते हैं? शालिग्राम। अब जैसे ही वहां पर भगवान शालिग्राम रूप में बैठ गए, भगवान भी कुछ नहीं बोल रहे, तो उसी समय भगवान भी कहते हैं कि अरे प्रिय, चिंता क्यों करती है? जब मैंने तेरे पति का वध कर दिया हूं तो देख, पति रूप में मैं तेरे सामने आया हूं, तो मैं नारायण रूप में सदैव के लिए तेरा पति बनकर तेरे साथ रहूंगा। धन्य है भगवान। तो भगवान ने उसी समय उस वृंदा को आशीर्वाद दिया और वही वृंदा क्या बन गई? तुलसी। और तुलसी जैसे ही बनी है तो शालिग्राम भगवान नारायण ने स्वयं एकादशी के दिन तुलसी महारानी के साथ विवाह किया और कहा कि यही तुलसी यत्र लक्ष्मी स्वरूप यत्र तुलसी स्वरूप। लक्ष्मी के समान भी तुलसी है और तुलसी भी लक्ष्मी है। जितना मैं लक्ष्मी को प्रेम करता हूं उतना मैं तुलसी को प्रेम करूंगा। धन्य है भगवान। तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो गई। बोले प्रभु वैकुंठ में क्या मैं रहूंगी? क्या तुलसी रहेगी? देखिए, भगवान लक्ष्मी नारायण तो लेके पहुंच गए स्वर्ग में तुलसी माता को। तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो गई। बोले प्रभु, जब तुम लक्ष्मी को साथ में रख रहे हो तो तुलसी को साथ में रखोगे तो मैं नहीं रहूंगी। बोले मैं चली। तो भगवान नारायण ने स्वयं कहा, बोले लक्ष्मी, तुम तो वैसे ही सबके घर में लक्ष्मी के रूप में बैठी हो। तुम तो हर घर में तिजोरी में तक छुपी हो। तुम तो हर घर में, चोरों के घर में तक नोट के रूप में बैठी हो। तुम तो सब घर में लक्ष्मी रूप में पहुंची हो। तो तुलसी माता बोलती है कि जब लक्ष्मी घर घर में है और स्वर्ग में लक्ष्मी, वैकुंठ में लक्ष्मी, तो मैं नारायण के साथ भी बैठी हूँ तुलसी रूप में, तो क्या मैं नहीं जा सकती? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले जाओ लक्ष्मी, तुम तो लोगों के यहाँ लक्ष्मी रूप में जाना, और तुलसी, तुम तुलसी रूप में ऐसे जाकर बैठना कि जिस घर में तुलसी का पौधा होगा उस घर में ये समझ जाना कि नारायण सदैव पहरेदारी बनकर बैठे रहते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर के पहरेदारी कौन करते हैं? स्वयं नारायण करते हैं, जहां कभी यम का वास नहीं होता। जिस घर के सामने तुलसी का पौधा है वहां कभी यमराज नहीं आता। उस घर में कभी मृत प्राणी की आत्मा नहीं भटकती।
उस घर में कभी भी काल नहीं घुस सकता, उस घर में कभी भी गलत चीजें नहीं आती, बुरी शक्तियां नहीं आती, नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं प्रवेश कर सकती जिस घर में तुलसी का पौधा होता है। क्योंकि भगवान नारायण ने कहा है, और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं है उस घर में तुम कितना ही भक्ति कर लेना, वो घर शमशान ही रहेगा। इसलिए अपने घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो सबसे पहले तुलसी का पौधा लगाना सीखो। तुलसी घर के सामने होना चाहिए, जैसे द्वार से निकले तो तुलसी दिखना चाहिए। और तुलसी के विषय में कहा गया है कि सुबह पूजन करे ठीक है, सायं के समय तुलसी के सामने दीप जलाना ही चाहिए। जिस घर में तुलसी का पौधा है और सायं के समय तुलसी के सामने यदि दीप जलाते हैं तो वहां से ये समझ जाओ प्रदोष काल में, प्रदोष काल का भी वर्णन आया है। प्रदोष काल में हम किसका पूजन करते हैं? भोले बाबा का होता है कि नहीं? प्रदोष काल में ही आप पूजन क्यों करते हैं? प्रदोष काल कब से कब तक लगता है? 5:30 से लेकर 7 बजे तक। इसे क्या कहा गया है? प्रदोष काल। और भगवान भोलेनाथ ने भी शिव महापुराण में कहा है कि प्रदोष काल में भगवान कैलाश से सीधे कहाँ आते हैं? मृत्यु लोक में। कहाँ आते हैं? मृत्यु लोक में। और प्रदोष काल में जहाँ तुलसी के सामने भगवान के नाम का दीप रहता है, भगवान भोलेनाथ उस घर में प्रवेश करते हैं। जहाँ तुलसी के सामने दीप जलता है, भगवान भोलेनाथ भी उस घर में स्थान में प्रवेश करते हैं। और उस घर में तुम दिमाग लगाओ, नारायण तो पहले से पहरेदारी कर रहे हैं, और भोले बाबा भी प्रदोष काल में यदि उस घर में आ जाए तो बताइए, उस घर में जब शिव और नारायण दोनों रहेंगे तो वो घर कैसा रहेगा? बताइए आप। उस घर में तो यदि माटी में भी हाथ लगा देना उस घर का आदमी, तो वो माटी भी सोना बन जाए। जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये घर घर नहीं है, ये घर स्वयं स्वर्ग है। तो इसलिए अपने घर में हमेशा तुलसी का पौधा लगाना सर्वश्रेष्ठ है। बोले गरुण, जब अकाल मौत कोई मरता है और जिस घर में किसी की मृत्यु होती है, और जैसे ही भगवान नारायण आदेश देते हैं कि जाओ यमराज के, यमलोक के राजा, और जाकर उस मृत प्राणी को लेकर आओ, और जैसे ही यमराज आते हैं और द्वार के सामने तुलसी का पौधा देखते हैं तो तुलसी माता भी गर्जना मारकर खड़ी हो जाती है। उसी समय यमराज उल्टे मुख भागते हैं और फिर जाकर कहते हैं, बोले प्रभु वहां तो तुलसी माता बैठी है और आपने बताया भी नहीं। तो बोले हम क्या करें? तो बोले प्रभु जहां तुलसी रहे वहां हमें मत पहुंचाया करो। ये किसने कहा है? यमराजों ने। तो उसी समय भगवान नारायण कहते हैं कि जाओ मेरे दूत, जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है वहां किसी की भी मौत होती है तो वहां भगवान स्वयं आते हैं अपने विमान से और उसे अपने साथ बैठा कर ले जाते हैं। इसलिए तुलसी यत्र पूजनी यत्र देवम, तुलसी माता से बढ़कर भी कोई नहीं है। और मन में विचार करो, आज क्या है? विजया एकादशी। विजया एकादशी के विषय में समझते हो क्या है? ये विजया एकादशी वो कथा है, वो एकादशी महारानी है। आज के दिन राम भगवान ने सीता को प्राप्त करने के लिए, जब सीता माता को पापी रावण लेकर चला गया था, आज के दिन भगवान रामचंद्र जी ने यही विजया एकादशी का व्रत किया था। और जैसा ही व्रत किया है, समुद्र लांघकर राक्षस रावण को मारकर भगवान ने सीता माता को लेकर आ गए। कौन सी? यही एकादशी तिथि। और देखिए आज हम लोग कथा भी सुन रहे हैं तुलसी माता की, और इनकी कृपा भी इतनी प्यारी कि आज एकादशी पड़ी। ये तो एकादशी जब हम पहुंचे तब हमको एहसास हुआ कि आज एकादशी है। तो बोले हे गरुण, भगवान कह रहे हैं, बोले हे गरुण, इसलिए अपने घरों में तुलसी होना जरूरी है। जिस घर में तुलसी हो वहां हमेशा कभी भी स्वर्ग वैकुंठ से ही लेने वाले आएंगे, नरक से कोई नहीं आ सकता। ये भगवान ने स्वयं कहा है। और जिस घर में शमी का पौधा हो उस घर में कभी शनि नहीं लगता। इसलिए अपने घर के सामने शमी का पौधा भी होना श्रेष्ठ है, तुलसी का पौधा होना भी श्रेष्ठ है। और बोले गरुण, वो घर घर नहीं होता, वो घर स्वयं वैकुंठ बन जाता है। मिलकर बोलो रे भाई, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक नमः गौरा पार्वती, हर हर भोला हर 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 महादेव। महादेव। चलिए ठीक है, कितने हो गए? टोटल 10 ही हुए, अब नहीं हो पाएगा।
अरे